सो कैसे हो गाइस। आफ्टर अ लॉन्ग आई एम बैक। शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने वापस आने में, लेकिन अभी जब मैं ऑलरेडी वापस आ चुका हूँ तो मैं जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स कवर कर दूंगा। गाइस अभी तक ऑलरेडी 50 न्यू चैप्टर्स ऐड ऑन हो चुके हैं स्वॉलो स्टार की नोवेल के अंदर। डेफिनेटली इतने चैप्टर्स मैं एक वीडियो के अंदर तो नहीं कवर कर सकता, लेकिन अब से डेली आपको एक न्यू वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों के अंदर हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिना और किसी देरी के। चैप्टर नंबर 313 द इंसेक्ट नेस्ट अराइव। ब्लू फैंग यूलान सिटी के अंदर काफी लंबे टाइम से था। उसने काफी सारे लो लेवल के हुनियन लाइफ फॉर्म्स के बारे में सुना था जो कि यूलान सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, छोटे मोटे अटैक लॉन्च कर रहा है। लू फैंग ने खुद कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स को होते हुए नहीं देखा था। इस वक्त जो लू फैंग था उसका पूरा का पूरा फोकस इस वक्त अपने कल्टीवेशन के ऊपर था। इवन उसने एल्डर असेसमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं किया था कि एक एल्डर की पोजीशन के लिए। वैसे भी उसके लिए किसी एल्डर की पोजीशन या फिर एल्डर का रोल प्ले करना ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था। तभी हम लोगों को कुछ आवाज सुनने के लिए मिलती है। बिल टावर के मेन बिल्डिंग के बाहर काफी सारे लोग आ चुके थे। उन्होंने पूरी की पूरी बिल टावर के एंट्रेंस को ब्लॉक करके रख दिया था। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स थे वो भी अचानक से पैनिक कर चुके थे। तुरंत यहाँ के जो कस्टमर होता है वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे ये सारे के सारे इंसेक्ट नेस्ट कल्टीवेटर्स थे, आपस में बात करने लग चुके थे। ऐसा लगता है कि इंसेक्ट नेस्ट कल्टीवेटर्स एंड बिल टावर इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे जितना भी क्राउड था वो सारा का सारा इधर उधर बिखर जाता है। जो बिल टावर के मेंबर्स थे वो इस वक्त सोच रहे थे अचानक से इंसेक्ट लॉर्ड के इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। से लू फैंग गॉड एम्पर बना है, उसने बिल टावर को ज्वाइन किया है। तब से जो बिल टावर का बिजनेस है वो ऑलरेडी 1500 एराज से एक्सपेंड ही हो रहा है। एंड अभी तक इंसेक्ट लॉर्ड को इन सब चीजों से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो अभी अचानक इन लोगों को क्या हो गया। बिल टावर के मेंबर्स होता है वो इमीडिएटली टावर मास्टर एंड लू फैंग को रिपोर्ट सेंड करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फैंग को एक मैसेज रिसीव होता है टावर मास्टर चैंग क्विंग की तरफ से। ब्रदर लू फैंग काफी सारे इंसेक्ट लॉर्ड के मेंबर अचानक से बिल टावर के मेन बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे लोग सिटी लॉस के थ्रू बंधे हुए हैं, तो ये अपनी औकात नहीं भूलेंगे। जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ नेगोशिएट करने के लिए आए होंगे। लू फैंग कहता है अच्छा देखता है कि ये लोग आखिर यहाँ पे क्या करने आए हैं। और जो लू फैंग था वो भी थोड़ा सा क्यूरियस था कि अभी तक जो इंसेक्ट लॉर्ड थी वो इतने टाइम से शांत थी। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बिल टावर के मेन एंट्रेंस का सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम लोग को एक लंबा चौड़ा आदमी देखने के लिए मिल सकता था, उसके साथ काफी सारे लोग थे। और ये जो बंदा था ये देखने में काफी पावरफुल लग रहा था। ये काफी पावरफुल किलिंग इंटेंट भी कैरी कर रहा था। इन लोगों के आने से जो बिल टावर के नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर्स थे वो डर से कांप रहे थे। तभी टावर मास्टर चैंग क्विंग वहाँ पे आते हैं एंड कहता है सलाह क्या आप में अभी इतनी भी शर्म नहीं बची कि आप अपने जूनियर्स को भी बुली करोगे। इसी के साथ बिल टावर का जो मेन फॉर्मेशन होता है वो भी इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होते ही इस बंदे का जितना भी ऑरा था वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है, जिससे बाकी लोगों को दिक्कत हो रही थी। दरअसल 7 हाई रैंकिंग मेंबर्स में से एक थे इंसेक्ट लॉर्ड के। दरअसल कहता है और मास्टर चैंग किंग यहाँ पे मैं आपके लिए नहीं आया, तो आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप एल्केमिस्ट गु क्विंग यांग को बाहर लेके आओ और मेरे हवाले सौंप दो। नाम सुनते ही जो टावर मास्टर चैंग क्विंग होता है वो थोड़े से कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है जाओ और जाके जल्दी से इस गु क्विंग यांग को यहाँ पे लेके आओ। इसी के साथ ही जो टावर मास्टर होता है ये भी कहता है जो एल्केमिस्ट है गु क्विंग यांग हमारे बिल टावर के 7 हाई लेवल के एल्केमिस्ट में से एक है। मैं भी इस बंदे की तरफ कुछ रिस्पेक्ट होल्ड करता हूँ। क्या आप बता सकते हो मुझे कि उन्होंने आपको किस तरीके से ऑफेंड किया है। जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है पता चल जाएगा जल्दी। चीज सुनने के बाद टावर मास्टर कुछ नहीं कहता। टाइम के अंदर जो एल्केमिस्ट गु क्विंग यांग होता है वो अराइव हो जाता है। ये बंदा एक मिडिल एज का मैन था, सिंपल रॉब्स पहने हुए थे। देखा जाए तो ये एक मिड स्टेज डाउ कॉम्प्रेहेंडर था गॉड एम्पर लेवल का। इस बंदे की जो एल्केमी स्किल थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। इवन अगर बिल टावर के अंदर भी देखा जाए तो उन 7 हाई लेवल के एल्केमिस्ट में से इस बंदे की जो एल्केमी स्किल है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। गु क्विंग यांग को देखते ही जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। क्या लगा था कि तुम बिल टावर के अंदर इस तरीके से हमेशा छुपके रह सकते हो। हिम्मत कैसी हुई। यूलान सिटी के अंदर तूने मेरे 2 डिसाइपल्स को मारा है। यूलान सिटी के लॉस के हिसाब से किसी भी कल्टीवेटर को मारना एक पनिशेबल क्राइम है, इसके लिए तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। गु क्विंग यांग कहता है अच्छा क्या इस चीज का तेरे पास कोई सबूत है। चीज सुनते ही जो एल्डर साला होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बिकॉज उसके पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। इसे भी जो इंसेक्ट नेस्ट वाले लोग होते हैं को किसी भी पर्सन को कल्प्रिट साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। ये सब चीजें सुनने के बाद जो टावर मास्टर होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो इतने ज्यादा पावरफुल फिगर्स को यूलान सिटी के अंदर मारना बिना किसी को भनक लगे ऐसे कैसे हो सकता है। एल्डर लेवल के एक्सपर्ट जो है उनके लिए भी ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है। वही जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है चलिए इस बंदे ने उन दोनों को पॉइजन किया था। एल्डर सलाह कहता है कि मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हायर किया था। उन्होंने कुछ कर्मा एंड पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स की मदद से पता लगा है पॉइजन देने वाला बंदा और कोई नहीं यही है। क्विंग यांग कहता है
लेकिन आखिर मैं ये काम क्यों करूंगा, आखिर मुझे क्या ही मिलेगा 2 इंसेक्ट नेस्ट एक्सपर्ट्स को मार के। जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा इकलौता डिसाइपल था उसका मर्डर हुआ है एंड उसके पीछे हमारे इंसेक्ट नेस्ट का हाथ है। ये चीज सुनने के बाद जो गुकविंगियान होता है वो कहता है कि मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे डिसाइपल को मारने वाले वही 2 लोग थे। मेरे डिसाइपल ने कुछ वैल्यूएबल ट्रेजर्स खरीदे थे, वो अपने घर लौट रहा था, अभी उसे रास्ते में पकड़ लिया गया, उसे लूट लिया गया और बेरहमी से मार दिया गया। मरने से पहले उसने मुझे कैजुअल ट्रांसमिशन के थ्रू मैसेज भेज दिया था, के कारण मैं उन 2 मर्डरर्स की आइडेंटिटी को पहचान पाया एंड वो तुम्हारे इंसेक्ट नेस्ट से बिलोंग करते थे। ये चीज सुनने के बाद जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है क्या मतलब तुमने बस एक मैसेज के बलबूते के ऊपर हमारे 2 एक्सपर्ट्स को मार दिया। तरीके के नकली मैसेजेस किसी चालाक आदमी के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं, इससे ये चीज साबित नहीं होती कि हमारे डिसाइपल के मौत के पीछे वही दोनों का हाथ था। जो गुकविंगियान होता है वो कहता है देखो मेरा जो डिसाइपल था वो काफी तक कमजोर था, मैं बस एक सिंपल सा एल्केमिस्ट हूँ, मेरे पास ऐसी कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है जिसके थ्रू मैं 2 मिड स्टेज डाउ कॉम्प्रेहेंडर्स को पॉइजन कर सकूं। अगर मैं आप ही की बात को रिपीट करूं तो अगर आपको मुझे भी गुनहगार प्रूफ करना है तो आपके पास कुछ सॉलिड एविडेंस होने चाहिए। चलो काफी अच्छे तरीके से जानता था कि ये जो गुकविंगियान है इन्हें उन 2 एक्सपर्ट्स को मारा है, इसके पास भी इस चीज का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। इसी के साथ जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है इसका मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे इंसेक्ट नेस्ट ने कोई गलती की है? चाहे जो भी हो हाल तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा एंड अपने आप को अनगिल्टी प्रूफ करना होगा। जब तक तुम अपने आप को इनोसेंस प्रूफ नहीं करते तुम हमारे साथ ही रहोगे। इसी के साथ वो जो टावरिंग फिगर होता है वो अपने लोगों को आगे भेज देता है गुकविंगियान को लाने के लिए। गुकविंगियान कहता है मैं तो नहीं आने वाला, तेरे पास कोई प्रूफ है तो तू बता, ऐसी तू मुझे यहाँ से नहीं लेके जा सकता। ये चीज सुनने के बाद काफी सारे जो अल्केमिस्ट थे पिल टावर के वो काफी तक गुस्से में आ जाता है। फाइनली जो टावर मास्टर होता है वो भी कहता है सालाओ अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है तुम जबरदस्ती एल्डर गुकविंगियान को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। पर्सनली भी आपको इस चीज की परमिशन नहीं दूंगा। सालाओ तुरंत अपने हाथों को वेव करता है, सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन अपीयर हो जाती है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है देखो गुकविंगियान आखिरी वो पर्सन था जो कि उन दोनों की मौत से पहले उनके सबसे ज्यादा करीब था। इस चीज से ये चीज सस्पेक्ट होती है कि यही बंदा कल्प्रिट है। इसके अलावा जो एल्डर डीयू है उनके शक के आधार के ऊपर मैं डेफिनेटली इस बंदे को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा सकता हूँ, क्योंकि जो एल्डर सलाह था वो काफी तक गुस्से के अंदर था कि उसके जो 2 की सबॉर्डिनेट से पॉइजन देके मार दिया गया था सिटी के अंदर। और वो इस मैटर को इतने आसानी से जाने देगा, वो अपने बाकी के फॉलोअर्स को किस तरीके से काबू में रखेगा। जो बाकी के अल्केमिस्ट होता है पिल टावर के वो कहता है भाई कुछ भी हो जाए हम एल्डर गू को यहाँ से नहीं लेके जाने देंगे, क्योंकि अगर ये बुढ़ा यहाँ से गया तो ये लोग कैसे भी करके एल्डर गू को गिल्टी प्रूफ कर ही देंगे, उसके जिंदा बचने के जो चांसेस है वो 0% है। जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है लोग इतनी मजाल की तुम मुझे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे भी मेरे पास एक रीजनेबल सस्पिशन है। साथ ही साथ जो एल्डर डीयू है पर्सनल इंचार्ज है पनिशमेंट के, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं इस पर्सन को यहाँ से लेके जाऊँ। तुम सही में मेरे रास्ते में अभी भी खड़े रहोगे? पॉइंट के ऊपर आने के बाद जो टावर मास्टर था अभी दिमाग काम करना बंद कर चुका था कि इस बंदे के पास एल्डर डीयू की परमिशन थी, एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है यूलान सिटी का। इस मैटर के अंदर अभी टावर मास्टर चैंगक्विंग भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी जो टावर मास्टर चैंगक्विंग होता है वो कहता है गुकविंगियान तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर्सनली एल्डर डीयू के पास जाऊंगा एंड उनसे बात करूंगा कि तुम्हारे ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। चीज सुनने के बाद जो एल्डर गुकविंगियान होता है वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। अभी काफी तक काम था कि इस बंदे ने अपने आप को बहुत पहले से प्रिपेयर करके रखा था। देखा जाए तो इसी ने उन दोनों को मारा है। जिस पल इस बंदे ने उन दोनों को मारा था उसी पल से इसने अपने आप को भी मरा हुआ समझ लिया था कि ये काफी तरीके से जानता था कि इंसेक्ट लॉस्ट वाले डेफिनेटली बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। तभी पीछे से किसी की एंट्री होती है, एक ब्लैक रॉब वाला पर्सन, और ये और कोई नहीं हमारा लू फैंग था, जो कहता है टावर मास्टर मुझे लगता है कि आप इस बंदे को कुछ ज्यादा इज्जत दे रहे हो, इस बंदे की कोई औकात नहीं है यहाँ पे। लू फैंग के यहाँ पे आते ही यहाँ का जो माहौल था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। लू फैंग का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। लू फैंग के ऑरा के कारण यहाँ पे जितने भी लोग आए थे इंसेक्ट लॉर्ड के वो सारे के सारे बुरी तरीके से सप्रेस होने लग जाते हैं और पीछे की तरफ खिसकने लग जाता है। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो एल्डर सलाउ की तरफ देखता है, कहता है अच्छा तो तू है एल्डर सलाउ। जो एल्डर सलाउ होता है वो कहता है गुस्से में लू फैंग मेरे पास एक एविडेंस है सस्पिशन के लिए, साथ ही साथ एल्डर डीयू की परमिशन भी है। लू फैंग कहता है क्या बकवास की तूने, साधारण इंसेक्ट नेस्ट का कीड़ा, उसकी अभी इतनी औकात हो गई कि वो किसी मर्डरर को इन्वेस्टिगेट करे। पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली तुम्हारा इंसेक्ट नेस्ट किस चीज के लिए जाना जाता है, क्या तुम्हें नहीं पता? फैंग का मतलब था कि इन लोगों का जो फैक्शन है वैसे भी वो चोरी डकाती करता रहता है, उनकी कोई भी औकात नहीं है। ये सुनने के बाद एल्डर सलाउ को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है लू फैंग तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। कहता है ये मेरा पिल टावर है, अगर इस जगह से तुम्हें किसी पर्सन को लेके जाना है तो तुम्हारे पास सॉलिड प्रूफ होनी चाहिए, अगर तुम्हारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है तो तू क्या इवन तेरा मास्टर भी आ जाएगा इंसेक्ट लॉर्ड का कि भी कोई औकात नहीं है कि वो यहाँ से किसी पर्सन को उठा के लेके जा सके। सुनते जो एल्डर सलाउ होता है वो कहता है अरे इतनी हिम्मत कि तुम इंसेक्ट नेस्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं कहता है हाँ जा बता दे, जा जाके चुगली कर देना।
एंड जो भी मैंने बोला है वही बोलना एंड उसे बता देना कि आ जाए अगर उसके अंदर दम हो तो। चीज सुनने के बाद जो टावर मास्टर होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग इतना था एरोगेंटली कैसे बात कर रहा है। लॉर्ड लू फेंग ने अभी तक सभी लोगों के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे थे। जो एल्डर सलाह है ये भी कोई मामूली बंदा नहीं है एंड इसकी भी काफी अच्छी खासी जान पहचान है। इस वक्त जो अल्केमिस्ट गु युआन था वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था। डॉट उसने ऑलरेडी अपने आप को मरा हुआ भी समझ लिया था ये सब चीजें करने के बाद, लेकिन अभी आके लू फेंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस तरीके के वर्ड बोल के वो डायरेक्टली इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड के फेस के ऊपर एक चमाट मार रहा है। जो एल्डर सिला होता है वो कहता है बहुत अच्छे, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत आ कहाँ से रही है। आज जो भी तुमने मेरे सामने बोला है मैं तुम्हारे ये एग्जैक्ट वर्ड जाके इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड को डिलीवर करने वाला हूँ। जो एल्डर सिला होता है वो यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पिल टावर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड एल्डर सलाह के साथ जितने भी लोग यहाँ पे आए थे सारे के सारे लोग जगह पे फ्रीज हो जाते हैं एंड वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। एल्डर सलाह ये भी फील करता है कि उसके बॉडी के अंदर से जो उसका लाइफ फोर्स है वो काफी ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है हमें क्या लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, सिटी के अंदर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। तो फैंग कहता है तेरी इतनी औकात कि तू मेरे पिल टावर के अंदर आए और डायरेक्टली यहाँ पे बकवास करके यहाँ से जाए। तू यहाँ पे आया था अपनी मर्जी से, लेकिन अगर तुझे यहाँ से जाना है तो तुझे मेरी मर्जी से जाना होगा। तुझे लगभग 100 मिलियन हुनियान कुशल्स पे करने पड़ेंगे एज ए कंपनसेशन, फिर तू यहाँ पे कुछ और टाइम के लिए रह सकता है। टाइम के साथ इस बंदे की बॉडी का जो लाइफ फोर्स था वो काफी तेजी से कम हो रहा था क्योंकि पिल टावर के फॉर्मेशंस ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। चैप्टर नंबर 314 में इंसेक्ट नेस्ट का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन अपने डीप स्लीप के अंदर थी। सडनली उसे एक मैसेज रिसीव होता है। जैसे वो इस मैसेज को देखते हुए थोड़ी सी शॉक हो जाती है एंड वो कहती है सलाओ ये क्या है। तो इंसेक्ट लॉर्ड थी, जनरली अपने टॉप 7 एल्डर्स को लेके काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल थी एंड पोलाइट थी। सलाओ तुरंत इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड से कहता है इस वक्त लू फेंग के द्वारा पिल टावर के अंदर ट्रैप कर लिया गया है, वो मुझे जाने नहीं दे रहा अनटिल और अनलेस मैं 100 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स पे ना करूँ एज ए कंपनसेशन। ये सुनने के बाद जो इंसेक्ट लॉर्ड होती है वो कहती है क्या फिर तूने उस बंदे से पंगे ही क्यों लिए। उसके बाद एक जो एल्डर होता है वो सारी की सारी कहानी सुनाता है इंसेक्ट लॉर्ड को। पूरी कहानी सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो थोड़ा सा सोचती है। जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है पर्सनली पिल टावर गया था ताकि मैं अल्केमिस्ट गु यांग को पकड़ सकूं। किसने सोचा था कि जो लू फेंग है वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेगा, उसने डायरेक्टली मुझे ट्रैप कर लिया है। इवन वो अभी आपकी भी इज्जत नहीं कर रहा। वही जो इंसेक्ट लॉर्ड होती है वो कहती है क्या एक छोटी सी फॉर्मेशन तुम्हें वहां से रोक रही है जाने से। वो रिप्लाई करते हुए कहता है इस फॉर्मेशन की जो पावर है वो लिटरली काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इस फॉर्मेशन की पावर ने मुझे पूरी तरीके से कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया है। अगर मैं यहाँ से जा पाता तो मैं यहाँ से कब का निकल चुका होता। साथ ही साथ ये जो फॉर्मेशन है ये मेरे लाइफ फोर्स को भी ड्रेन कर रही है काफी ज्यादा तेजी से। मैं टाइम के साथ काफी ज्यादा वीक होते जा रहा हूँ। वो गुस्से में कहता है इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड ये लू फेंग इसकी औकात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ओपनली हम लोगों को ह्यूमिलेट कर रहा है, हम डेफिनेटली इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। वही जो इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड होती है वो काफी कामली कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन हम किसी को टॉलरेट क्यों नहीं कर सकते। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी को फेस कर रहे हो तो कई बार एंडोर करना भी अच्छी बात होती है। सुनते जो एल्डर सलाह होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था स्ट्रॉन्ग एनिमी क्या ये लू फेंग की बात कर रही है। इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड के आंखों के अंदर लू फेंग एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है तो डेफिनेटली लू फेंग स्ट्रॉन्ग है। जो इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड होती है वो कहती है रही बात 100 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स की तो तुम्हें वो चीज पे करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी सारे अवतार है। जो अवतार है जो कि वहाँ पे ट्रैप हो चुका है तुम उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दो एंड वहां से निकल जाओ। इसका रिप्लाई करते हुए जो एल्डर सलाह होता है वो कहता है एक्चुअली मेरा जो अवतार है ये सबसे ज्यादा पावरफुल वाला है, इसके साथ काफी सारे सीक्रेट ट्रेजर्स है जो कि डेफिनेटली 100 मिलियन हुनियान क्रिस्टल से काफी ज्यादा महंगे है। इस सुनने के बाद जो इंसेक्ट लॉर्ड होती है वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है तो जा जाकर शांति से कंपनसेशन पे कर दे। एल्डर सलाह कहता है लू फेंग वो हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, अगर मैंने कंपनसेशन पे कर दिया तो इंसेक्ट नेस्ट की क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी। जो इंसेक्ट लॉर्ड होती है वो कहती है उसको जो करना है उसे करने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी के साथ वो ट्रांसमिशन को कट कर देती है। ट्रांसमिशन कट करने के बाद वो जो इंसेक्ट लॉर्ड होती है वो मनी मन सोच रही होती है लास्ट टाइम लू फेंग ने उसे उसके खुद के घर के बाहर आके प्रोवोक किया था एंड अभी वो उसे ओपनली ह्यूमिलेट कर रहा है। क्या लू फेंग सही में मेरे से लड़ना चाहता है? अगर ऐसी बात है उसके पास जरूर कुछ ना कुछ है, कोई सीक्रेट ट्रेजर या फिर कोई सीक्रेट टेक्निक जिसकी वजह से उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है। लेकिन मैं उसके मन के अनुसार चीजें नहीं होने दे सकती। मुझे वेट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर लू फेंग किस चीज पे इतना घमंड कर रहा है। इसी के बाद हम लोग को एल्डर सलाह देखने के लिए मिलता है। वैसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अपने ईगो को साइड में रखते हुए सरप्राइजिंगली लू फेंग को 100 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स पे कर देता है। जाने से पहले बस एक चीज पूछता है लू फेंग मैंने तुम्हें टारगेट नहीं किया था, उसके बाद भी तुमने मुझे कंपनसेट करने के लिए कहा, ऐसा क्यों? लू फेंग कहता है भाई देख सिंपल सी बात है, अगर तूने मुझे टारगेट किया होता ना तो तेरे को नंगा करके भेजता यहाँ से मैं, अगर मना कि तू यहाँ से काफी ज्यादा सस्ते में निपट रहा है। ये चीज सुनने के बाद जो एल्डर सैलो होता है वो कहता है लू फेंग बहुत अच्छे, तुमने मुझे इम्प्रेस किया
और स्माइल करके यहाँ से चला जाता है। एंड जब बाकी सारे लोग एल्डर चैनल को इस तरीके से जाते हुए देखते हैं, वो भी कंपनसेशन देते हुए, डेफिनेटली पिल टावर के बाकी के मेंबर्स एंड बाकी सारे लोग काफी सरप्राइज हो चुके थे। भरोसा नहीं हो रहा था क्या लू फैंग सही में इतना पावरफुल हो चुका है कि अभी पावरफुल फिगर्स को भी लू फैंग के सामने झुकना पड़ता है। इसके बाद जो अल्केमिस्ट गू युआन होता है लू फैंग को धन्यवाद करता है सबसे पहले उसकी जान बचाने के लिए। लू फैंग उससे कहता है हमें पिल टावर के अंदर ही कुछ टाइम के लिए रहना चाहिए, नेक्स्ट वाले वापस से उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसी के बाद जो टावर मास्टर होता है वो लू फैंग को वार्न करते हुए कहता है जो इंसेक्ट नेस्ट है डेफिनेटली इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्होंने इस तरीके से लू फैंग के सामने सर क्यों झुकाया। लू फैंग कहता है अगर वो मुझे एंडोर कर रहे हैं तो इसके पीछे बस दो ही रीजन हो सकता है, एक तो जो इंसेक्ट लॉर्ड है वो मुझसे डरती है या फिर वो इंजर्ड है। गाइस लिटरली लू फैंग ने लास्ट टाइम इस औरत को काफी बुरी वाली इंजरी दे दी थी। जो लू फैंग होता है वो ज्यादा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। लू फैंग काफी नजदीक था लेट स्टेज गॉड एम्पर रिलम के। जो लू फैंग था वो जल्दी से जल्दी डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर करना चाहता था। यूलान सिटी के अंदर रहने का उसका ज्यादा कोई मूड नहीं था। रही बात पैलेस स्मैशर युआन जुआंग की कि उन्होंने लू फैंग के ऊपर काफी सारा एहसान किया था एंड लू फैंग को लगभग 500 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स दिए थे। फैंग ने सोच लिया था उनकी काइंडनेस को रिपे करने के लिए वो अपने एक अवतार को यूलान सिटी के अंदर छोड़ देगा एंड वो डार्क सीक्रेट रिलम की तरफ निकल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को पैलेस मास्टर शेंगी देखने के लिए मिलता है जो ऑलरेडी एक लेजेंडरी फिगर का डिसाइपल था। वो लू फैंग के बारे में सोच रहा था एंड उसे भरोसा नहीं हो रहा था। लू फैंग इतना तेज से ग्रो कर रहा है। फैंग को ऑलरेडी कुछ एलाइड पावर्स के अंदर मेंशन किया जाता है। स्पाइट जो लू फैंग है उसे यूलान सिटी के अंदर आए हुए बस कुछ ही टाइम हुआ है। उसकी जो ग्रोथ है वो इवन डार्क सीक्रेट रिलम के कुछ टॉप फिगर्स के आसपास है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को पैलेस मास्टर वेयांग देखने के लिए मिलता है। 3 पैलेस मास्टर्स में से एक है पैलेस मास्टर युआन। बाद अगर कोई पूरे की पूरा यूलान सिटी का पैलेस मास्टर बनना डिजर्व करता है तो वो वेयांग ही है। वेयांग काफी अच्छी तरीके से जानता था कि जो युआन है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है, तो डेफिनेटली उसके हाथों में ये जो गद्दी है ये जल्दी आने वाली है। ये जो बंदा होता है ये थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, इसे भरोसा नहीं हो रहा था। जो इंसेक्ट लॉर्ड है वो इस तरीके से लू फैंग से झिझक क्यों रही है लड़ने से, क्या वो लू फैंग से डर रही है। डायरेक्टली इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड से कांटेक्ट करता है एंड उससे पूछता है इस चीज के बारे में। इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड साफ साफ बताती है लास्ट टाइम जब उसका कन्फ्रंटेशन हुआ था लू फैंग के साथ सोल बेस अटैक के अंदर लू फैंग ने उसे काफी बुरी वाली चोट दे दी थी क्योंकि उसके पास अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सुटेबल विल पावर ट्रेजर नहीं है। वो डायरेक्टली लू फैंग से इस तरीके से नहीं फाइट करना चाहती एंड वो लू फैंग को ऑब्जर्व करना चाहती है। ये सब चीजें सुनने के बाद जो पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो समझ चुका था लू फैंग ये सही में काफी तेज से ग्रो कर रहा है। लू फैंग को बस कुछ ही टाइम हुआ था यहाँ पे आए हुए। लू फैंग काफी तेज से बढ़ने लग गया था, काफी तेज से राइज कर रहा था। धीरे धीरे करके जो लू फैंग है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड फिगर बनते जा रहा है यूलान सिटी के अंदर। इसी के साथ जो पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो लू फैंग के थ्रेट लेवल को देखते हुए लू फैंग को एक नई रैंकिंग देता है, रैंक 33। डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव स्टेटस है गाइस। अगर लू फैंग को पैलेस मास्टर्स के थ्रू कंपेयर किया जा रहा है तो लू फैंग को टॉप 10 के अंदर रखना चाहिए। चिंता मत करो वहां पे भी लू फैंग जल्दी पहुंच जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग था वो इस वक्त अपना कल्टीवेशन कर रहा था। फैंग का कल्टीवेशन ऑलरेडी एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। ये पूरी यूलान सिटी के अंदर उसे 33 रैंक दे दी गई थी गॉड एम्परर्स के बीच में। फैंग को बाकी सारी चीजों से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जिस वक्त उसने इंसेक्ट लॉर्ड को 1000 मिलियन यूनियन क्रिस्टल कंपनसेट करने के लिए मजबूर कर दिया था उसी वक्त ये चीज साबित हो चुकी थी। जो लू फैंग की स्ट्रेंथ है वो इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड के आसपास ही है। उसके बाद भी जो लू फैंग था उसने अपनी एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखी थी। जो लू फैंग का एकोमुलेशन है शायद से पूरी की पूरी यूलान सिटी के सबसे ज्यादा होगा। तभी जो लू फैंग होता है उसे अपने गॉड आई से कुछ नजर आता है। यूलान सिटी के अंदर कुछ हलचल देखने के लिए मिलती है एंड जैसे वो उस हलचल के ऊपर नजर डालता है तो उसे देखने के लिए मिलता है एक केव डेवलिंग के अंदर 5 कल्टीवेटर्स गैदर हुए हैं। उन लोगों की एक कैजुअल सी मीटिंग होती है। उन 5 कल्टीवेटर्स के अंदर से वो लोग आपस में कह रहे थे लू फैंग किस तरीके से कितना तेज से पावरफुल बन रहा है, उसके लिए कितना आसान है पैसे कमाना। इन लोगों को पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लोग जब लास्ट टाइम हंट पे गए थे अपनी जान जोखिम में डालने के बाद एंड काफी मेहनत करने के बाद भी वो 9 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स को ही गैदर कर पाए। वही बिना किसी मेहनत के लू फैंग ने 100 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स कमा लिए। इसी तरीके से कुछ इन लोगों की बातें चल रही होती है। भी उनमें से जो 3 कल्टीवेटर होता है वो 2 कल्टीवेटर्स की तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुमने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों था। वो जो 2 कल्टीवेटर होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हैं स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इसी के साथ वो उनके ऊपर एक सोल अटैक कर देता है। तुरंत इन तीनों की जो मेंटल विल होती है वो पूरी तरीके से शटर हो जाती है। ये लोग ऑलरेडी अपनी कॉन्शियसनेस खो चुके थे, यानी कि ये लोग जिंदा तो थे लेकिन ये ज़ॉम्बी बन चुके थे। गाइस ये जो 2 लोग थे जिन्होंने सोल अटैक किया था एक्चुअल में हुनियान लाइफ फॉर्म थे, बीविचिंग सोल वॉर्म। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके लोगों की बॉडी इसके ऊपर कब्जा कर रहे थे। इस तरीके से उन्होंने इन तीनों को भी अपने साथ मिला लिया था। जो टेक्निक यूज कर रहे थे ये एक एनस्लेव टेक्निक थी। ये जो हुनियान लाइफ फॉर्म होता है ये केज के आउटसाइड बॉर्न होता है पैदाइशी। इन लोगों के पास एक काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होती है, इसका नाम है सोल मैनिपुलेटिंग एबिलिटी। इन लोगों का बस एक ही मिशन होता है कि कल्टीवेटर्स को हंट करना, अपनी ब्लड लाइन को इवॉल्व करना और हमेशा छुप के रहना।
टेरिफाइंग क्रिएचर है। फिलहाल ये बीविचिंग हार्ट फॉर्म क्लैन से बिलोंग करता है। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फियर रेस है। यूलान सिटी जैसे बड़ी सिटीज को इन्फिल्ट्रेट कर रही है। ये लोग बस अपने एक सिंगल थॉट से किसी भी कल्टीवेटर को अपने वश में कर सकता है कि उसकी मेंटल कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। एक हार्ट फॉर्म कुल मिला के 19 ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, यानी कि एक हार्ट फॉर्म कुल मिला के अपनी 19 कॉपीज को बना सकता है। हर एक कॉपी की अपनी एक सेपरेट बॉडी होगी। इन तीनों को अपने वश में करने के बाद वो जो बाकी के 2 हार्ट फॉर्म से बाहर आ जाता है एंड इस बार वो वापिस से 2 फीमेल कल्टीवेटर्स को अपना शिकार बनाता है। लू फैंग की इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी नजर बढ़ चुकी थी एंड वो जानता था कि इन 2 फीमेल कल्टीवेटर्स के साथ क्या होने वाला है। तुरंत जो लू फैंग होता है वो अपनी सोल को इन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता है। वो अपने गॉड आई के थ्रू सभी चीजों के ऊपर नजर रख रहा था। लू फैंग देखता है कि जो 2 बीविचिंग सोल हार्ट वॉर्म्स होता है, ये तो उन वुमेन कल्टीवेटर्स को एक गुफा के अंदर लेके जाता है, ये बोल के कि वो उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता है। वो जो 2 वुमेन कल्टीवेटर्स होती है उन लोगों को इन लोगों की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि ये हुनियान लाइफ फॉर्म है एक्चुअल में। इस पॉइंट के ऊपर वो जो 2 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स होता है वो इन 2 औरतों को अपने केव के अंदर लेके जाता है। इस मोमेंट के ऊपर लू फैंग को इन लोगों की चिंता होने लग जाती है। लू फैंग ने अभी तक कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो इन दोनों के थ्रू और भी बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स के ग्रुप को फाइंड करना चाहता था। लेकिन इस तरीके से लू फैंग इन इनोसेंट लोगों की, इन इनोसेंट कल्टीवेटर्स की जान जाते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए तुरंत जो लू फैंग होता है कि 2 अवतार हम लोग को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लाइट के बीम की तरह स्ट्राइक आउट होता है। डायरेक्टली उस केव डेवलिंग के अंदर जाके घुस जाता है। इसके अंदर वो जो 2 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स थे वो उन 2 कल्टीवेटर्स को लेके गए थे। ऐसे तो नॉर्मली किसी भी केव की डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ना इलीगल है। जैसे लू फैंग ने इस केव की डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ा था, वैसे ही पूरी की पूरी यूलान सिटी के डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर एक मैसेज पास आउट हो गया था, कोई तो है जो कि यूलान सिटी के डिफेंस फॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। तुरंत यूलान सिटी की जो डिफेंस फॉर्मेशन थी की नजर लू फैंग के ऊपर पड़ चुकी थी। अंदर वो जो 2 फीमेल कल्टीवेटर्स थी उनको भी पता चल जाता है कि कोई तो भी उन लोगों के केव डेवलिंग के अंदर घुसपैठ कर रहा है। वो ऑलरेडी डिफेंस फॉर्मेशन को ब्रेक कर चुका है एंड ये चीज जानने के बाद उन लोगों को और भी ज्यादा चिंता होने लग जाती है। वो काफी डर जाता है। लेकिन तभी 2 लाइट की बीम्स आती है, वो उन 2 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स के आर पार हो जाती है। वो दोनों जगह पे अपना दम तोड़ देता है। इंस्टेंटली वो जो 2 लाइट की बीम्स होती है वो एक फिगर के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है जो कि लू फैंग था एंड उसके दोनों हाथों के अंदर एक एक बीविचिंग हार्ट वॉर्म था। एंड जैसी वो जो फीमेल कल्टीवेटर्स होती है वो लू फैंग के हाथों के अंदर वो 2 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स देखती है, वो समझ जाती है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि अगर यहाँ पे लू फैंग नहीं आता तो उनके साथ क्या होता। एंड लू फैंग ने उनकी जान बचाई है। वही एक आवाज एको होती है जो कि यूलान सिटी के डिफेंस फॉर्मेशन की तरफ से आई थी, जो कि कुछ एल्डर्स ने लू फैंग की तरफ एक मैसेज पास आउट किया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर लू फैंग, यूलान सिटी के अंदर से इन घुसपैठियों को खत्म करने के लिए। लू फैंग इस चीज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। लू फैंग की इस वक्त जो इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी होती है वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी थी। जो लू फैंग का फिजिकल फॉर्म था वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, पर वो इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। जो लू फैंग होता है उसके हाथों के अंदर जो 2 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स होता है लू फैंग ज्यादा बहरे में से कुचल देता है। लू फैंग को इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी भी दया भी नहीं आई थी। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो जैसे अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का इस्तेमाल करता है तो उसे कुछ और ज्यादा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलता है। कुछ और हार्ट वॉर्म्स देखने के लिए मिलता है कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर। फैंग की जो बॉडी होती है वो तुरंत 9 लाइट के बीम्स के अंदर डिवाइड होती है, पूरे सिटी के अंदर 9 अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर फैल जाती है। हम लोग को एक केव देखने के लिए मिलती है के अंदर एक कल्टीवेटर होता है जो कहता है क्या हो रहा है, मेरा एक सब वॉर्म वो कैसे डिस्कवर हो गया। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो वॉर्म होता है ये कुल मिला के अपनी 15 कॉपीज बना सकता है, कि एक सिंगल वॉर्म के अंदर कुल मिला के 14 सब वॉर्म्स होते हैं। वो उन 14 सब वॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है। कुल मिला के जिन 2 सब वॉर्म्स को लू फैंग ने मारा था वो बस सब वॉर्म्स थे। जो मेन वॉर्म है वो ये बंदा है कि केव के अंदर बैठे बैठे उन सारे के सारे सब वॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा है। उसी के बाद वो जो कल्टीवेटर होता है वो मनी मन कहता है आगे से और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे बाकी के अवतार सेफ रहे। तभी नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है ब्लड रेड लाइट जो कि इंस्टेंटली उसके केव के अंदर घुस आती है। जो कल्टीवेटर होता है डायरेक्टली इसके आर पार हो जाती है। कल्टीवेटर होता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अगले सेकंड के अंदर वहाँ पे लू फैंग का फिगर अपीयर होता है। लू फैंग के हाथों के अंदर बीविचिंग हार्ट वॉर्म थी। ये जो बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स होती है ये काफी ज्यादा चालाक होती है, अपने काफी सारे सब वॉर्म्स को पूरी की पूरी सिटी के अंदर फैला देती है। मेन जो होती है यानी कि मदर वॉर्म वो हमेशा छुपके रहती है। इस वजह से तो काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के हुनियान लाइफ फॉर्म्स है यूलान सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। इनमें से जो सबसे ज्यादा डरावने है वह सोल डिवोरिंग स्नेक क्लैन के लोग। कल्टीवेटर सबसे ज्यादा डरता है। एंड रही बात वॉइड वंडरर्स की तो वो काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिलता है 9 रिवर सीक्रेट रियल्म के अंदर। उनका जो थ्रेट लेवल है वो नेग्लिजिबल है। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लू फैंग के बाकी के अवतार देखने के लिए मिलता है कि जगह जगह के ऊपर बाकी के सब वॉर्म्स को मार रहा होता है। वो जो मेन कल्टीवेटर होता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो कि केव डेवलिंग के अंदर छुप के बैठा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक उसके सारे के सारे सब अवतार्स कैसे मर
रहा है। बाकी के जो हुनियान लाइफ फॉर्म्स थे वो लोग भी धीरे धीरे करके टेंशन में आने लग गए थे। वो सारे के सारे पैनिक के स्टेट में आ रहे थे। एक मदर वॉर्म कुल मिला के 19 सब वॉर्म्स के अंदर एटमोस डिवाइड हो सकती है। हर एक सिंगल सब वॉर्म को खोना भी एक बहुत बड़ा ह्यूज सेटबैक है। लोगों को 2 कल्टीवेटर्स देखने के लिए मिलता है जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहता है भाई जल्दी से जल्दी इस सिटी को छोड़ना होगा ना, हम लोग जल्दी मारे जाएंगे। लेकिन तभी एक दूसरा कल्टीवेटर आता है, वो कहता है दर्जी की तुम दोनों इतने जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हो, जल्दी बाकी कल्टीवेटर्स भी यहीं पे गैदर होने वाला है। वो जो 2 कल्टीवेटर्स होता है वो कहता है हमें कुछ इमरजेंसी है इसलिए हमें जाना होगा। ये जो 2 सब वॉर्म्स थे ये जब तक यहाँ से जा पाते, सामने से 2 लाइट की बीम्स आती है एंड इन लोगों की छाती को आर पार कर देती है कि गाइस ये दोनों भी बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स ही थे। फैंग इन 2 सब वॉर्म्स को भी अपने हाथों के अंदर मसल देता है पूरी तरीके से। फैंग अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि अभी तक उसने जितने भी लोगों को मारा था वो सारे के सारे सब वॉर्म्स थे। आसपास के जो बाकी के लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है नजारा देख के। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके साथ वो जो 2 लोग थे यानी कि ब्रदर जी की और वो दूसरा बंदा, वो दोनों के दोनों बीविचिंग हार्ट वॉर्म के कंट्रोल में थे। लोगों को डर लग रहा था क्योंकि ये दोनों लोग इन लोगों के साथ रहते थे, यानी कि अगला टारगेट इन लोगों का यही लोग थे। स्कूल मिला के एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी बनाता है, दूसरा ज़ॉम्बी और 4 ज़ॉम्बी बना लेता है। यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो लू फेंग की तरफ देखते हैं, लू फेंग को झुक करके थैंक्स कहता है उनकी जान बचाने के लिए। यहाँ पे सभी लोग लू फेंग को काफी तरीके से जानते थे। एक फीमेल कल्टीवेटर आगे आती है एंड कहती है इंजीनियर लू फेंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम नैन फेंग यू है। फेंग जैसे उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे पहचान जाता है। वो जो लड़की है वो फॉर्मल मेंबर है पिल टावर की, सेल्स एंड बाकी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इससे लू फेंग ने पहले खुद भी काफी सारा सामान खरीदा था बहुत पहले। लू फेंग जो होता है वो जस्ट स्माइल कर देता है एंड फिर वो यहाँ से गायब हो जाता है। के अंदर इस तरीके से बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मारना ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जॉब रहा है हमेशा से। लेकिन लू फेंग जैसे तैसे करके उनको एफर्टलेसली काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था एक के बाद एक। लू फेंग एक नॉर्मल कल्टीवेटर में एंड बीविचिंग हार्ट वॉर्म के अंदर डिफरेंस बता पा रहा था। अगर कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि कब वो उस बीविचिंग हार्ट वॉर्म के कब्जे में आ जाएगा। कि जो बीविचिंग हार्ट वॉर्म होते हैं इन लोगों के जो सोल पावर अटैक्स होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को एक दूसरे ऑर्डिनरी केव डेवलिंग के अंदर कल्टीवेटर देखने के लिए मिलता है जो कि कहता है अगर यहाँ पे हो क्या रहा है। बंदा होता है वो तुरंत अपने बाकी कंपेनियन से कांटेक्ट करता है, तुरंत वो मैसेज देते हुए कहता है जो बीविचिंग हार्ट वॉर्म क्लैन है उसके कुल मिला के 25 ब्रांचेस है। ये 25 के 25 ब्रांचेस इस वक्त युलान सिटी के अंदर गैदर हुए एक ऑपरेशन के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त जो ऑर्डिनरी ब्रांचेस है उन्होंने सडनली इस तरीके से अटैक क्यों स्टार्ट कर दिया, कौन सी ब्रांच है जिसने पहले अटैक को इनिशिएट किया। एक आवाज आती है ये अटैक मैंने इनिशिएट किया है, ये मेरी ब्रांच की तरफ से है। वो कहता है कि मैंने ये सारा का सारा काम लीडर के ऑर्डर के नीचे किया है कि उनको इंश्योर करना था कि युलान सिटी के अंदर धीरे धीरे छोटे मोटे अटैक्स वो करते रहे। कि एकदम से ये सारे के सारे जो हुनियान लाइफ फॉर्म है वो अचानक से शांत हो गए। डेफिनेटली वो जो 3 पैलेस मास्टर है उन्हें शक हो जाएगा, लोग छोटे मोटे अटैक्स करते रहते हैं इनके अंदर। इवन इनके जो बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स है अगर ये मारे भी जाते हैं तो इनको घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो केव डेलिंग वाला बंदा होता है वो कहता है जियो हमें इस मोमेंट के ऊपर काफी ज्यादा क्रूशियली वर्क करना पड़ेगा। कुल मिला के गाइस ऑलरेडी ये लोग पूरी की पूरी युलान सिटी के अंदर फैल चुके हैं और इन लोगों ने अपने काफी सारे ब्रांचेस बना लिए हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा प्लान है पूरी की पूरी युलान सिटी के ऊपर अटैक करने का, एक फुल फ्लैश्ड अटैक। इस बार जब ये लोग अटैक करेंगे तो एक नंगी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। वो जो केव डेलिंग वाला बंदा होता है वो कहता है हमारा कोई भी छोटा मोटा साथी एक्सपोज भी होता है तो उसे उसकी हालत के ऊपर छोड़ दो, कोई भी बंदा रेस्क्यू करने के लिए नहीं जाएगा कि इस तरीके से उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। सभी लोगों को किंग के प्लान के थ्रू चलना है, किंग के प्लान को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी। गाइस अभी तक इनके जो किंग है ये अभी तक युलान सिटी के अंदर अपीयर भी नहीं हुए। मिला के गाइस ये सारे के सारे जो हुनियान लाइफ फॉर्म्स है के अंदर कुछ लो टायर के है, कुछ मिड टायर के और कुछ हाई टायर के है, कुछ एल्डर्स है। हर एक एल्डर के अंदर एक ब्रांच आती है, हर एक ब्रांच के अंदर काफी सारे सब यूनिट्स आते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का ये जो नेटवर्क है काफी ज्यादा बड़ा है। इनमें से जो कुछ एल्डर्स होता है वो कहता है कि आखिर किंग कब अराइव होने वाला है। जो केव डेलिंग वाला बंदा होता है वो कहता है जल्दी अराइव करेंगे, हमें तैयार रहना पड़ेगा उनके ऑर्डर्स के लिए। हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जिसने ऑलरेडी काफी सारे सब फॉर्म्स को मार दिया था। तभी एक जो एल्डर होता है इन हुनियान लाइफ फॉर्म्स का उसकी जो नजर होती है वो लू फेंग के ऊपर पड़ जाती है। लू फेंग को देखते हुए वो कहता है अच्छा तो ये लू फेंग है, टॉप 20 के अंदर आता है। इस वक्त उन लोगों के लू फेंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता था, टॉप 3 कल्टीवेटर्स मैटर करते थे पूरे के पूरे युलान सिटी के। फिलहाल उनका जो फोकस था वो सबसे ज्यादा पैलेस मास्टर वे यांग की तरफ। जो पैलेस मास्टर युआन है भले ही वो युलान सिटी के लॉर्ड हो बट उन्होंने कभी भी अपने आप को युलान सिटी का लॉर्ड नहीं माना। साथ ही साथ आपको पता होगा कि वो बंदा ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक कंडीशन के अंदर है। इस चीज के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके बाद अगर कोई सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है तो वो है पैलेस मास्टर वे यांग जो कि पैलेस मास्टर युआन की जगह लेने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो तीसरा पैलेस मास्टर है यानी कि पैलेस मास्टर गाय बंदा। ये बंदा काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन करने के लिए। अगर कोई फुल फ्लेजेड वॉर हो जाती है बंदा काफी ज्यादा कायर है, सबसे पहले यही बंदा डर के भागेगा। कुल मिला के उन लोगों का बस एक टारगेट था, वो था पैलेस मास्टर वे यांग जो कि काफी ज्यादा सेल्फिश एंड रूथलेस है। लेकिन उसने युलान सिटी के अंदर क्योंकि काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया है, डेफिनेटली वो युलान सिटी की टेरिटरी को ऑक्युपाई करना चाहता है। वो इतने ज्यादा जल्दी युलान सिटी को नहीं छोड़ने वाला। बार अगर वे यांग एलिमिनेट हो जाता है तो उसके बाद बाकी के पैलेस मास्टर ऐसे ही गायब हो जाएंगे। युआन तो ऑलरेडी इंजर्ड है,
गाय में इतना दम नहीं है कि वो फाइट करे। लोगों को आसमान के अंदर लू फेंग देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे चारों तरफ से काफी सारी लाइट की बीम्स गैदर होती है एंड वो फाइनली गैदर होकर लू फेंग का एक फिगर क्रिएट करती है। फेंग अपने आप से कहता है कि उसने कुल मिला के 15 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स अवतार मारे। ये जो 15 थे ये सारे के सारे सब वॉर्म्स थे, ये सारे डिफरेंट बीविचिंग हार्ट वॉर्म से बिलोंग करते थे, मदर बीविचिंग हार्ट वॉर्म से। ज्यादातर लू फेंग ने जो 15 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स के अवतार को मारा था, ये 2 बीविचिंग हार्ट वॉर्म से बिलोंग करती थी। डेफिनेटली वो जो 2 बीविचिंग हार्ट वॉर्म से वो काफी तक कमजोर हो गए होंगे। इस तरीके के एनिमे से डील करना जिनके काफी सारे अवतार है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन जो की पूरी लान सिटी के अंदर फैल जाती है। जहाँ जहाँ लू फेंग ने बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स को मारा था वहाँ काफी सारी पेट्रोल स्क्वाड्स आ जाती है, लार्ज स्केल राउंड ऑफ के अंदर कल्टीवेटर्स को उठाना शुरू कर देती है। गाइस जिन कल्टीवेटर्स के ऊपर थोड़ा बड़ा शक भी था उन कल्टीवेटर्स को भी उठा लिया जाता है कि पता लगाया जा सके कि इनमें और कोई तो नहीं बचा बीविचिंग हार्ट फॉर्म यानी कि हुनियान लाइफ फॉर्म। के बाद ये जो सारे के सारे जो कल्टीवेटर्स हैं उनको एक स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेस्ट होंगे इनके ऊपर एंड अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हुए तो इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी ने भी मना किया ऐसे किसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए तो उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा सस्पिशियन के अंदर। भी कल्टीवेटर थे अफेक्टेड एरिया के अंदर वो सारे के सारे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पेट्रोल क्वाड्स की वार्निंग्स को सुनने के बाद एंड अनाउंसमेंट्स को सुनने के बाद उनके पास कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं था उनके लॉज को ओबीडियंटली फॉलो करने के अलावा। जो लू फेंग होता है वो दूर से इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। लू फेंग को जो तरीका ये काफी ज्यादा बेकार लग रहा था, क्योंकि जो सो कॉल्ड कॉपरेशन इंस्पेक्शन जो भी था आराम से टाला जा सकता था। किसी के पास भी अच्छा खासा पैसा होता है तो आराम से पैसे देके इन सारे के सारे पेट्रोल स्क्वाड से बच के बाहर निकल सकता है। सडनली एक पेट्रोल स्क्वाड लू फेंग को अप्रोच करती है। उनका जो लीडर होता है वो लू फेंग को थैंक्स कहते हुए कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही के कारण कुल मिला के 15 बीविचिंग हार्ट फॉर्म्स के अवतार्स को मारा गया है एंड उनके थ्रू काफी सारे काउंटलेस कल्टीवेटर्स को बचाया गया है। फेंग इस चीज के ऊपर कुछ भी नहीं कहता एंड बस शांति से अपने आसपास नजर घुमाते रहता है। एक आवाज आती है सीनियर लू फेंग मुझे बचा लीजिए। लू फेंग उस डायरेक्शन के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पे एक औरत देखने के लिए मिलती है। ये वही लेडी है नैन फेंग यू, वही पिल टावर की शॉपकीपर जिसको कुछ टाइम पहले लू फेंग ने बचाया था। तो पेट्रोल स्क्वाड का लीडर होता है, जब वो देखता है वो लेडी लू फेंग के साथ बात कर रही है वो लू फेंग से कहता है एम्पर लू फेंग क्या आप इसे जानते हो? लू फेंग कहता है ये लड़की उसके पिल टावर की है, वो इस चीज की गारंटी दे सकता है कि ये पोजीशन के अंदर नहीं है। वो जो पेट्रोल स्क्वाड का लीडर होता है वो उस लड़की को छोड़ देता है। अगर आप गारंटी दे रहे हो तो हमें स्क्रीन करने की क्या ही नीड है। वो जो लड़की होती है जैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है वो लड़की तुरंत लू फेंग से थैंक्स कहती है। लू फेंग बस आगे अंदर मुंडी हिला लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि ये बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स के चक्कर में काफी सारे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इन लोगों को अलग अलग स्क्रीन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ रहा था। वो लोग इस चीज को मना भी नहीं कर सकते थे कि अगर उन्होंने मना किया तो उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा। जो लू फेंग होता है वो इन सब चीजों की एक डिटेल रिपोर्ट पैलेस मास्टर युआन जुआंग को भेज देता है। जो पैलेस मास्टर युआन जुआन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो लू फेंग से कहता है लू फेंग तुमने ये सब चीजें कैसे की, तुमने उन 15 बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स को कैसे मारा? कुल मिला के जो पैलेस मास्टर था वो लू फेंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। लू फेंग के पास उसकी गॉड आई थी जिसके कारण वो इन सब चीजों के बीच में डिफरेंस बता सकता था कि कौन नॉर्मल कल्टीवेटर है एंड कौन बीविचिंग हार्ट वॉर्म। वो उनकी पूरी बॉडी सोल हर एक चीज को हर पार स्कैन कर सकता है। लू फेंग पैलेस मास्टर युआन को डायरेक्टली एक मैसेज ट्रांसमिट करते हुए कहता है कि उसके पास एक ऑब्जर्वेशन सीक्रेट टेक्निक है, यानी कि रिसेंटली उसने अपना एक छोटा सा ब्रेक थ्रू किया है, इसके कारण वो कल्टीवेटर्स के सोल्स को अच्छे से स्कैन कर सकता है। वो आराम से पता लगा सकता है कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल है या नहीं। पैलेस मास्टर युआन कहता है क्या तुम ये बस उन्हें देख के कर सकते हो? लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। स्कूल मिला के जो लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म्स का इन्फिल्ट्रेशन है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सारे के सारे 35 सिटीज के लिए। ज्यादातर सिटीज तो इन लोगों को इवन डिटेक्ट भी नहीं कर पाती। लोग बस छोटे मोटे क्लूज के ऊपर छोटे मोटे कैलकुलेशंस के ऊपर ही डिटरमाइन हो सकता है। कहता है अगर उनके ऊपर कोई भी फॉर्मेशन या फिर कोई भी शील्ड उन्हें गार्ड नहीं कर रही होगी तो वो लगभग 90% कल्टीवेटर्स को स्कैन कर सकता है। लेकिन अगर उनके बॉडी के अंदर कोई हिडन सीक्रेट ट्रेजर होगा मुझे उन्हें थोड़ा सा क्लोजली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा एक एक करके। एंड अगर वो किसी केव के अंदर छुपे बैठे रहते हैं एंड उन्होंने अपना हिडन सीक्रेट ट्रेजर भी एक्टिवेट करके रखा है तो मैं उन्हें नहीं देख सकता। इस सुनने के बाद जो पैलेस मास्टर युआन होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है कि इवन डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर भी बस कुछ टॉप की ऐसे एक्सपर्ट्स है जो कि इंस्टेंटली किसी को देखते ही बता सकता है कि उनकी सोल किसी के कंट्रोल में है या नहीं। इवन पैलेस मास्टर युआन के पास भी ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं है। मास्टर युआन लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि पूरी की पूरी 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर शायद ही एक का दुक्का लोग भी होंगे जो कि तुम्हारे एबिलिटीज के आसपास होंगे। तुम्हारे यहाँ पे रहने के साथ जो युलान सिटी है वो पहले से ज्यादा सेफ है। पैलेस मास्टर युआन होता है वो लू फेंग से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरी की पूरी सिटी को एक बार थॉरली एक्सप्लोर करे, यानी कि कुल मिला के एक बार स्कैन करे। सबसे पहले तुम अगल बगल के लोगों को इंस्पेक्ट करो जो भी इधर उधर घूम रहा है। एक बार तुम वो सारा काम कर लोगे उसके बाद मैं अनाउंस कर दूंगा कि जितने भी केव ड्वेलिंग्स है उन सभी के फॉर्मेशंस को डीएक्टिवेट किया जा रहा है बारी बारी से तुम सारे के सारे केव ड्वेलिंग्स को भी चेक कर लेना। मास्टर युआन कहता है इस तरीके से डेफिनेटली हमें काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इन इन्फिल्ट्रेटर्स के कब्जे में है।
मैं कहता है कि अगर इस प्रोसेस को बैचेस के अंदर किया जाए तो ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि मैं इस पूरी की पूरी स्क्रीनिंग प्रोसेस को संभालूं, मुझे जुनटिन पैलेस के कमांडर की पोजीशन चाहिए होगी। ये सुनने के बाद जो युआन जुआन होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है। ये जो जुआनटियान पैलेस है वो एक मिलिट्री बेस है, ये सारे के सारे पेट्रोल स्क्वाड, गार्ड स्क्वाड एंड सारी की सारी चीजों को मैनेज करता है सिटी के। एंड इसका एक चीफ कमांडर है एंड 2 डिप्टी कमांडर्स है। इस वक्त जो चीफ कमांडर है वहाँ का वो है मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग, की पर्सनली थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीनिंग्स को देखता रहता है। ये बंदे की भी जो सोल टेक्निक्स है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। ये सारे लोगों को क्लोज रेंज में 1-on-1 इंस्पेक्ट करता है। वह कहता है अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं इस प्रोसेस को अच्छे से हैंडल करूं एंड फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए, मुझे इस पोजीशन की काफी ज्यादा नीड होगी। मास्टर युआन जुआन जानते थे पूरी सिटी को इंस्पेक्ट करना ये वन टाइम जॉब तो डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली इसे समय समय पे करना पड़ेगा। इसलिए वो लू फैंग को ये जो पोजीशन होती है ये असाइन कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड जो लू फैंग होता है वो जुनटिन पैलेस की तरफ निकल जाता है। हम लोग को केव ड्वेलिंग के अंदर पैलेस मास्टर युआन जुआन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा वीक कंडीशन के अंदर थे। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो पैलेस मास्टर युआन जियान होता है वो वे यांग एंड गाय अपने इन दोनों कंपेनियंस को बुलाता है। इन दोनों के जो इल्यूजनरी फिगर्स होता है ये वहाँ पे अपीयर हो जाता है। ये दोनों यहाँ पे आते ही पैलेस मास्टर युआन से पूछता है कि उन्होंने सडनली इन दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया। पैलेस मास्टर युआन जुआन कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं लू फैंग को जुआनटियान पैलेस का कमांडर असाइन कर रहा हूँ एंड मैं जल्दी इस चीज को अनाउंस करने वाला हूँ। जो पैलेस मास्टर गाय होता है वो स्माइल करते हुए कहता है इंडीड मैंने सुना है कि ये जो लू फैंग नाम का ये बंदा है रिसेंटली यूलान सिटी के अंदर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जो पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो तुरंत डिनाई करते हुए कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो जुआनटियान पैलेस कमांडर की पोजीशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हम ये ऐसी किसी को भी नहीं दे सकते। इसके अलावा जो कल्टिवेटर्स किसी और के कब्जे के अंदर है उनको स्क्रीन करना यानी कि उनको स्कैन करना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग है वो अपना जॉब काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। जो पैलेस में युआन जियान होता है वो कहता है लेकिन जो लू फैंग है वो ये जॉब उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। फैंग ने आज अकेले कुछ ही टाइम के अंदर कुल मिला के बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स के 15 अवतार्स को ढूंढ निकाला। उसके पास एक सीक्रेट टेक्निक्स है के कारण वो कल्टिवेटर्स के आर पार देख सकता है, उन्हें आराम से स्कैन कर सकता है एंड वो भी बस एक लुक के अंदर। सुनते ही जो वेयांग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसको सही में भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है। अगर उसके पास सही में इतनी ज्यादा पावरफुल कोई सीक्रेट टेक्निक है लू फैंग पूरी की पूरे एंटायर सिटी को एक दिन के अंदर ही स्कैन कर सकता था। एंड इसी के बाद जो पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो कहता है चलो वो सब भी ठीक है लेकिन जुआनटियान पैलेस कमांडर की पोजीशन देना जरूरी है। जो पैलेस मास्टर युआन होता है वो कहता है कि ये उसकी डिमांड है कि अगर वो ये काम करेगा तो ये काम वो तभी करेगा जब उसे जुआनटियान पैलेस कमांडर की पोजीशन दी जाएगी। इसे सुनने के बाद जो पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है ये लू फैंग ये काफी ज्यादा लालची किस्म का इंसान है। यूलान सिटी काफी ज्यादा बड़ा है एंड यूलान सिटी के अंदर काफी सारे इन्फिल्ट्रेटर्स है। ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है काफी ज्यादा लार्ज स्केल के अंदर होता है। थर्ड जो मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग है इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी इन लोगों को फंड मिलता है ये सब काम करने के लिए वो काफी ज्यादा अलग लेवल का है, क्योंकि ये जो मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग है इसके सर के ऊपर पैलेस मास्टर वेयांग का हाथ है, इसलिए जितना भी प्रॉफिट है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पैलेस मास्टर वेयांग के हाथों में आता है। लेकिन अगर वो पोजीशन लू फैंग के हाथों के अंदर चली गई इसे घंटा भी कुछ नहीं मिलने वाला। पैलेस में जो वेयांग होता है वो डिनाई करते हुए कहता है माना कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है। जरा बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स को ही तो कैप्चर किया उसने, ये किसी सीक्रेट टेक्निक के कारण हो सकता है, ये कुछ यूनिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के वो ये कहना चाहता था कि लू फैंग ने तुक्के तुक्के के अंदर इन सब चीजों को पकड़ लिया था। फिलहाल के लिए उसे ये पोजीशन दे दो कि वो सुपरवाइज कर सके, फ्यूचर के अंदर हम डेफिनेटली इसे ये पोजीशन ले लेंगे अगर वो इस पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं होगा तो। पैलेस मास्टर गाय होता है वो कहता है कि उसे इस चीज में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को एक मेडिटेशन चैम्बर के अंदर पैलेस मास्टर वेयांग देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त काफी गुस्से के अंदर था। मुझे बहुत पहले से ऐसा लगता था कि लू फैंग डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर उसके लिए एक मुसीबत पड़ेगा। फाइनली अभी जो लू फैंग था वो उसके लिए मुसीबत बन भी रहा था। डॉट उसे पहले से इस पॉसिबिलिटी का भी अंदाजा लग गया था बहुत जल्दी फोर्थ पैलेस मास्टर भी इमर्ज कर सकता है। लेकिन ये जो थ्रेट था ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गया, यानी कि उसने सोचा तो था कि लू फैंग फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा, बट वो इतना ज्यादा जल्दी पावरफुल बन जाएगा इस चीज के बारे में उसे कोई भी क्लू नहीं था। फैंग यूलान सिटी के अंदर काफी ज्यादा कम टाइम तक रहा है, लेकिन उसके बाद भी इतने कम टाइम के अंदर उसने जुआनटियान पैलेस कमांडर की पोजीशन को सीज कर लिया। सीन शिफ्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मास्टर ऑफ 10,000 शेडोज होता है वो पैलेस मास्टर वेयांग को कॉन्टेक्ट करता है। पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो जुआनटियान पैलेस मास्टर से कहता है, यानी कि मास्टर ऑफ 10,000 शेडो बिल्डिंग से कहता है तुम्हारी जो पोजीशन थी कमांडर ऑफ जुआनटियान पैलेस की वो तुमसे अभी ली जाती है। इस पोजीशन का जो नया मालिक है वो लू फैंग बनने वाला है। सुनते ही जो मास्टर ऑफ 10,000 शेडो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जो पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये पैलेस मास्टर युआन का फैसला है एंड इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक बार लू फैंग को बुलाएंगे एंड उसे मनाने की कोशिश करेंगे। अगर लू फैंग खुद इस पोजीशन को डिनाई कर देता है इसके बाद जो पैलेस मास्टर युआन है
वो भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को यूलान सिटी का कोर रीजन देखने के लिए मिलता है, यानी कि कोर रीजन ऑफ जुनटियान पैलेस। जगह पे काफी सारे मिलिट्री कैंप्स है एंड काफी सारे काउंटलेस पेट्रोल स्क्वाड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। एज वेल एज यहाँ पे काफी सारे काउंटलेस प्रिजन्स भी थे जहाँ पे कैदियों को बंदी बना के रखा गया था। ये हम लोगों को एक के बाद एक काफी सारी पेट्रोल स्क्वाड्स देखने के लिए मिलती है। इसके बाद काफी सारे कैदी थे, सारे के सारे कैदी युआनटियान पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सभी लोगों को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि इनका कभी न कभी कोई ना कोई कांटेक्ट हुआ था उनियान लाइफ फॉर्म्स के साथ। जो कल्टिवेटर्स है वो इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। लोग बस अपनी किस्मत को दोष दे सकता है। किसी भी कल्टिवेटर को बस शक के बिना के ऊपर भी पकड़ा जा सकता है। अगर उसने डिनाई किया तो उसे उसी जगह पे मार देने का ऑर्डर है। एक बार ये लोग यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कम लूटपाट ज्यादा होती है। इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, इन लोगों से पैसे वैसे छीने जाता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे बुलाते तो इन लोगों को बस पूछताछ के लिए, लेकिन इन लोगों के साथ लूटपाट भी हो जाता है। इसी मोमेंट के ऊपर हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि जुनटियान पैलेस के एंट्रेंस के ऊपर खड़ा होता है। हम लोग को एक मिडिल एज मैन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि लू फैंग को आवाज लगाता है। इस बंदे के साथ इसके कुछ हम लोग को सबऑर्डिनेट्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। जो लू फैंग होता है वो मास्टर ऑफ 10,000 शैडोज की तरफ देखता है। लू फैंग को जो बंदा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इन लोगों के जो कल्टीवेशन के मेथड्स होते हैं ये काफी हद तक ब्रूटल होते हैं। इस तरीके के लोग मरना डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली अगर लू फैंग के हाथों के अंदर होता तो लू फैंग इन सब लोगों को कब का मार चुका होता। जो मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग होता है वो लू फैंग के एक्सप्रेशन को समझ जाता है। चलो उसके बाद भी वो उसको इग्नोर करता है एंड लू फैंग से कहता है जो ऑर्डर्स मिला है कि मैं अपनी इस पोजीशन को तुम्हें हैंड ओवर कर दूं। ये कहते हुए वो लू फैंग की तरफ देख के स्माइल करता है। वो कहता है कि ये जो जुनटियान पैलेस कमांडर की पोजीशन है ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करती है। आई होप ब्रदर लू फैंग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएंगे। मैं कहता है हाँ ठीक है, बाप को मत सिखा। इसके बाद जो मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग होता है वो कहता है अरे हाँ मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी थी। पैलेस मास्टर वे यांग है स्पेशली मुझे इंस्ट्रक्ट किया है उनकी तरफ से लू फैंग को उनकी केव ड्वेलिंग के अंदर बुलाओ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ना हम अभी चले। कहता है कि आज के दिन वो काफी ज्यादा बिजी है, उसे लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कल्टीवेटर्स को स्क्रीन करना है, चेक करना है, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब उसके पास टाइम होगा तो वो पर्सनली पैलेस मास्टर वेयांग से मिलके आ जाएगा। अचानक से जो मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग होता है वो लू फैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है एंड गुस्से में कहता है लू फैंग क्या तुम सही में पैलेस मास्टर वेयांग को वेट करवाओगे अभी तुमसे मिलने के लिए। फैंग गुस्से में इस बंदे की तरफ देखता है एंड कहता है हट जा सामने से वरना एक रपेट खींच के दूंगा। सुनने के बाद जो मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसको देखते हुए लू फैंग कहता है क्या तुम अभी मेरे खुद के घर के अंदर मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, मेरे ऊपर अटैक करोगे। लू फैंग ऑलरेडी यहाँ का मालिक बन चुका था, यानी कि वो ऑलरेडी यहाँ का कमांडर बन चुका था। यहाँ पे जितने भी गार्ड थे उन सभी लोगों को लू फैंग की बात माननी थी क्योंकि लू फैंग यहाँ का नया गार्ड है। सुनने के बाद जो मास्टर ऑफ 10,000 बिल्डिंग होता है वो हंसने लग जाता है एंड कहता है बहुत सही, तुम तो अब काफी अच्छी तरीके से खेलना जानते हो। उसके बाद वो कहता है डेफिनेटली तुम्हें इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा जो भी तुमने आज पैलेस मास्टर वेयांग के बारे में कहा है। जो लू फैंग होता है वो इस बंदे को इग्नोर कर देता है एंड जोर जोर से हंसने लग जाता है एंड उसके बाद वो अपने गद्दी की तरफ आगे बढ़ जाता है। जब लू फैंग अपनी गद्दी की पोजीशन लेता है तो उसके सामने कुछ गार्ड्स खड़े रहते हैं। सारे के सारे जो सर्वेंट्स एंड गार्ड होता है वो सारे के सारे लू फैंग को ग्रीट करता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है मास्टर ऑफ 10,000 शैडो बिल्डिंग लू फैंग के बारे में पैलेस मास्टर वेयांग को बता रहा होता है किस तरीके से जो लू फैंग है वो कितना ही ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करता है। इवन उन्होंने उसे पर्सनली इन्वाइट किया था लेकिन उसके बाद भी वो कहता है उसे अपने कुछ पर्सनल अफेयर्स को हैंडल करना है। ये सुनते ही पैलेस मास्टर वेयांग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें डेफिनेटली कुछ टाइम वेट करना चाहिए। सुनने के बाद जो मास्टर ऑफ 10,000 शैडो बिल्डिंग होता है वो भो करता है एंड फिर यहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद जो पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो मन मन कहता है फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से बेइज्जत करने की। डेफिनेटली इस चीज के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैटर तुम्हें कौन सपोर्ट करता है लेकिन तुम खुद क्या चीज हो वो ज्यादा मैटर करता है। पैलेस मास्टर युआन जियान वो मेरे ऊपर रिलाई करता है यूलान सिटी को गार्ड करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है कि जुनटियान पैलेस के अंदर बैठा हुआ रहता है। उसके आसपास काफी सारे गार्ड्स थे। कहता है कि कितने टोटल मिला के सस्पिशियस कल्टीवेटर्स को कैप्चर किया गया है। एक पेट्रोल स्क्वाड का जो लीडर होता है वो कहता है कि कुल मिला के 53,622 कल्टीवेटर्स को कैप्चर किया गया है। कहता है अच्छा ठीक है, एक एक करके सारे बैचेस को अंदर लेके आओ, सभी लोगों को बारी बारी से मेरे सामने से पास कराओ एक बार। सुन के जो सोल्जर्स होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फैंग किसी को जस्ट देख के पता लगा सकता है कि वो पोजीशन के अंदर है या नहीं। कहता है कि याद रखना 1000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स एक टाइम के अंदर इस हॉल के अंदर गैदर ना हो। ये हमें देखने के लिए मिलता है कि अगले कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे काफी सारे लोग गैदर हो जाते हैं। सभी लोगों ने काफी सारी छोटी छोटी लाइंस बना के रखी थी। उनके यहाँ पे आते ही जो लू फैंग की गॉड आई होती है वो ओपन हो जाती है। बॉडी के अंदर से एक पावरफुल प्रेशर निकलता है जो कि पूरे के पूरे हॉल को कवर कर लेता है। धीरे धीरे करके जो ऑरा होता है ये सभी लोगों की बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देता है। कोई भी पर्सन इस
ऑरा को रजिस्ट नहीं करता। इस तरीके से लू फेंग हर एक पर्सन की सोल को अच्छे से देख पा रहा था। एक पेट्रोल स्क्वाड का कैप्टन रिपोर्ट करता है, कमांडर कुछ कल्टिवेटर्स ने सुसाइड कर लिया अरेस्ट प्रोसेस के दौरान। उन्हें अज्यूम किया है कि वो शायद से पोजीशन के अंदर होंगे। उन्हें कुछ और कल्टिवेटर्स को कैप्चर कर लिया है जो भी उनके कॉन्टेक्ट के अंदर आए थे। कहता है ठीक है, एज लॉन्ग एज कोई कल्टिवेटर मेरे सामने से पास हो जाए तो छोड़ दिया जाए इमीडिएटली। उनके सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि इतने आसानी से इस प्रोसेस को करना ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा था उन लोगों को। मतलब जब एक बार देखना एंड फिर उसके बाद छोड़ देना, क्योंकि इससे पहले है ना इन लोगों की काफी सारी स्क्रीनिंग्स होती थी, इन लोगों को काफी सारे अलग अलग टेस्ट देने पड़ते थे। उसके बाद ये लोग पता लगाते थे कि वेदर कोई पर्सन पोजीशन के अंदर है या नहीं। फिर कहता है कि इस वक्त हम लोग बस इन लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एक बार स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई एंड ये लोग हॉल के बाहर निकल गए। उसके बाद इन लोगों को पकड़ के रखने का क्या मतलब रह गया, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तुम में से किसी को मेरे डिसीजन से कोई भी दिक्कत है? तो पेट्रोल स्क्वाड्स के कैप्टन होता है वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए कहता है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है एंड फिर वो शांत हो जाता है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी स्क्रीनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। सडनली लू फेंग को एक बंदा देखने के लिए मिलता है। इसके सोल के अंदर लू फेंग को बीविचिंग हार्ट फॉर्म देखने के लिए मिलता है। फेंग मनी मन स्माइल करते हुए कहता है इनको क्या लगा था कि मैं इन्हें नोटिस नहीं कर पाऊंगा। एंड लू फेंग के एक थॉट के साथ हम लोग को एक ब्लड रेड कलर की लाइट देखने के लिए मिलती है। तुरंत उस कल्टिवेटर को एम्बलेप कर लेती है। अगले सेकंड के अंदर ये जो लाइट होती है ये उस कल्टिवेटर की बॉडी को पेनिट्रेट कर देती है। जो कल्टिवेटर होता है वो जमीन पे गिर जाता है। इसी के साथ एक बीविचिंग हार्ट फॉर्म लू फेंग के हाथों के अंदर आ जाता है। इसके बाद केव मेंशन के अंदर लू फेंग ने अपने कुछ और अवतार्स को भी बना लिया था। लू फेंग के जो अवतार्स थे ये लोग भी बाकी के बीविचिंग हार्ट फॉर्म कल्टिवेटर्स को स्कैन कर रहे थे। जब यहाँ पे बाकी के जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो लोग देखते हैं कि लू फेंग के एक से ज्यादा अवतार्स है। सारे के सारे अवतार्स काफी ज्यादा एफिशिएंटली स्क्रीनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। कल्टिवेटर्स को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था लेकिन स्टिल उनके भरोसा था। कुछ ही टाइम के बाद ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये खत्म हो जाता है एंड उन लोगों को काफी ज्यादा जल्दी बाहर छोड़ दिया जाता है। जो कल्टिवेटर्स से जिनको पकड़ा गया था वो लोग रियली काफी ज्यादा शॉक थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ टाइम पहले ही वो लोग जुंटियान पैलेस के अंदर एंटर हुए थे, तभी इतने जल्दी उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। इवन इन लोगों से कोई हुनियान क्रिस्टल एंड बाकी सारी चीजें भी नहीं लूटी गई। सब चीजें तो इन लोगों ने डेफिनेटली कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि अपनी बिल्डिंग के बड़े से बैल्कनी के बाहर आता है। वो नीचे से जाते हुए सारे के सारे खुश कल्टिवेटर्स को देख सकता था। सारे के सारे कल्टिवेटर्स लू फेंग के बारे में ही बात कर रहे थे कि इससे पहले वाला जो भी कमांडर था यानी कि 10,000 बिल्डिंग, इन सभी लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरवाता था। साथ ही साथ उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होता था वो तो अलग ही है। जब से लू फेंग आया सब कुछ बदल गया है, कुछ काफी ज्यादा आसान सा हो गया है एंड इवन अभी इन लोगों को लूटा भी नहीं जाता। तो कहता है कि लू फेंग जैसे कल्टिवेटर्स को इस तरीके की हाई पोजीशन देनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है। पैलेस मास्टर वेयांग के मेंशन के अंदर पहला जो मेंशन था ये डेफिनेटली पूरे के पूरे एंटायर सिटी का सबसे ज्यादा बड़ा मेंशन था। इसी लू फेंग यहाँ पे आता है, जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे लू फेंग को लीड करते हुए अंदर लेके जाता है। कुछ टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है वो कोर्टयार्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे बस एक ही फिगर था जो कि थे पैलेस मास्टर वेयांग। पैलेस मास्टर वेयांग होता है वो लू फेंग की तरफ दिखता है एंड कहता है लू फेंग तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग हो सोर्स वर्ल्ड से एंड तुम्हारी काउंटलेस अवतार है। तो उसके बाद भी क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे साथ मिलने के लिए? मुझे वेट कराया जब तक तुमने उन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कल्टिवेटर्स की स्क्रीनिंग प्रोसेस को खत्म नहीं किया। क्या तुम मेरे बारे में सही में उतना ज्यादा बुरा सोचते हो? फेंग पैलेस मास्टर वेयांग की तरफ देखते हुए कहता है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कल्टिवेटर को स्क्रीन करने में उसे अपना फुल अटेंशन देना पड़ता है, वो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पैलेस मास्टर से मिलना एक बहुत बड़ी बात है, मैं डेफिनेटली पूरी की पूरी सिंसियरिटी के साथ उनके साथ मिलना चाहूंगा। पैलेस मास्टर वेयांग कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो अभी तुमने अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस को खत्म कर लिया है तो तुम्हें कमांडर की पोजीशन से हट जाना चाहिए, तुम वो चीज कर सकते हो एंड मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ लूंगा। फेंग कहता है कि वो इस पोजीशन से रिजाइन नहीं कर सकता। उनके जो पैलेस मास्टर वेयांग होते हैं वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं एंड फिर वो लू फेंग से कहता है मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें इस पोजीशन को छोड़ना है। जिस सुन के जो लू फेंग होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। सडनली उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है एंड वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तो हंसते हंसते कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया। फेंग को इस तरीके से हंसते हुए देख पैलेस मास्टर वेयांग का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है एंड वो कहता है क्या तुम्हें सही में ये चीज फनी लग रही है? तो फेंग कहता है ऑफ कोर्स। फेंग पैलेस मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है पैलेस मास्टर ये पहली बार है कि आप मुझसे मिले हो एंड पहली बार मिलते ही मुझे मेरी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए कह रहे हो। क्या ये तुम्हारे लिए कोई जोक नहीं है? आखिर तेरे में ऐसा क्या है कि तुम मुझे कमांड कर रहा है किसी चीज को रिजाइन करने के लिए? सुनने के बाद पैलेस मास्टर वेयांग के होश उड़ जाता है। तुरंत पैलेस मास्टर वेयांग के बॉडी के अंदर से कुछ फ्लेम निकलती है, तुरंत लू फेंग को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जो फ्लेम्स होती है ये काफी ज्यादा भयानक थी। ये जो फ्लेम्स थी किसी भी परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पर लेवल के वॉरियर को काफी सारी इंजरीज देने के लिए काफी है, लेकिन जो लू फेंग था उसके पास थी उसकी इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी ऑलरेडी एक नए लेवल की ऊपर इवॉल्व हो चुकी थी। उनकी जो फिजिक थी वो ऑलरेडी किसी भी लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म या फिर किसी भी परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पर लेवल के वॉरियर से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी थी। इवन थॉट अभी उसके बॉडी को तो इमॉर्टल हार्ट भी सपोर्ट कर रहा है। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच जाती है। लू फेंग ऐसे झटकते हुए कहता है क्या ये क्या है? ये तो बस छोटी मोटी फ्लेम्स है। अरे ये
आग इवन मेरा एक बाल भी जला नहीं पाई। इस देख के जो पहले स्मैशर वेयांग होता है वो थोड़े से सरप्राइज होता है एंड फिर हंसते हुए कहता है नॉट बैड, तुम्हारे पास डेफिनेटली कुछ स्किल्स है। पहले स्मैशर वेयांग कहता है इसके लॉस के कारण मैं तुमसे लार्ज स्केल बैटल नहीं लड़ सकता, बट इस बंदे ने स्टिल अपनी कुछ छोटे से फ्रैक्शन ऑफ पावर को दिखाया था ताकि वो लू फेंग को टेस्ट कर सके। लू फेंग के लिए जो टेस्ट था ये फूक मारने से इतना आसान था। स्मैशर वेयांग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है लू फेंग, युलान सिटी के अंदर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बात मानो। तुम मेरी बात मानते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर मैं तुम्हें पैलेस मास्टर जरूर बनाऊंगा। कहता है क्या तू अपने आप को समझता क्या है, तू युलान सिटी का इंचार्ज नहीं है। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो मुड़ता है एंड यहाँ से जाने लग जाता है। मतलब वेयांग लू फेंग को नहीं रोकते, वो बस मनीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड मनीमन कहता है इसने मेरी कुछ ब्लैक फायर की छोटी मोटी विप्स को सह लिया, तो सही में लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर सकता है, रिडिक्यूलस। पैलेस मास्टर वेयांग का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका था। ऑफकोर्स पूरी की पूरी सिटी के अंदर बस कुछ ही लोग थे जो कि इस बंदे के टक्कर के थे। फाइनली इस लिस्ट के अंदर एक और बंदा ऐड हो चुका है, वो है लू फेंग। हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि ऑलरेडी पैलेस मास्टर वेयांग के हॉल से बाहर आ चुका था। मनी मन कहता है ये बंदा कचरा था। लू फेंग पहले से जानता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ऑफकोर्स जो इंसेक्ट नेस्ट, ट्रेन शॉप, 10,000 शैडो बिल्डिंग, ये सारे के सारे लोग एट द एंड पैलेस मास्टर वेयांग के ऊपर है। तो इन सभी लोगों के सर के ऊपर पैलेस मास्टर वेयांग ने हाथ रखा है। इस मीटिंग से बस एक ही चीज साबित हुई है, पैलेस मास्टर वेयांग को लू फेंग जितना बेकार समझता ये उससे भी ज्यादा बेकार है। ये बेसिक ऑपरेशंस को मेंटेन करना, रेसिडेंशियल फीस और कुछ ट्रेड ऑपरेशन और कुछ टैक्सेस के थ्रू हो सकता है, उसके बाद भी इसे ये इनसफिशिएंट लगता है। ये लोगों को लूटता है, लोगों को मारता है, उन्हें प्लंडर करता है। किस्मत से ये जो बंदा है पैलेस मास्टर वेयांग के पास सिटी फाउंडर की अथॉरिटी अभी तक नहीं आई। अगर इसके पास होती तो पता नहीं ये क्या करता, शायद से लू फेंग के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। 1 सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है वो पैलेस मास्टर युआन जुआन से कांटेक्ट करता है एंड उन्हें कहता है जल्दी पूरी के पूरे एंटायर सिटी की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर रहा है, पूरी के पूरे एंटायर सिटी को सर्च करना स्टार्ट कर रहा है। जितने भी हिडन लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म से सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। ये सुनने के बाद जो पैलेस मास्टर युआन होता है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लू फेंग ने अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस काफी ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया था। पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद जो लू फेंग है वो तुरंत फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन को अरेंज कर रहा है। कहता है कि जितने भी एस्टेट्स है सिटी के अंदर सारे के सारे एस्टेट्स को कुछ फॉर्मेशन से कवर किया गया है, कंसील किया गया है। डेफिनेटली लू फेंग कुछ एस्टेट्स को कैन नहीं कर सकता। स्पेशल युआन जुआन कहता है सबसे पहले तुम उनको चेक करो जिनको तुम चेक कर सकते हो। एंड रही बात कुछ रियल एस्टेट्स का मतलब होता है गाइस कुछ बड़े लोगों के घर, जिनके घरों को पूरी तरीके से फॉर्मेशन से कवर किया गया है। गाइस ये जो वीआईपी लोग हैं इन लोगों के घरों को बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन से कवर किया गया है। लू फेंग को काफी ज्यादा दिक्कत आएगी इन लोगों के घर को देखने के लिए। इसे पैलेस मास्टर युआन कहता है लू फेंग पहले अपनी नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सारे के सारे वीआईपी हाउसेस की जितने भी फॉर्मेशन है उन्हें डीएक्टिवेट करेंगे। फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। अगली सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है स्क्रीनिंग के प्रोसेस को शुरू कर देता है। तभी लू फेंग के बॉडी के अंदर से कुछ ऑरा निकलता है जो कि चारों तरफ फैल जाता है एंड सभी लोगों की बॉडी को पेनिट्रेट करने लग जाता है। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लू फेंग ने अपने कुछ और अवतार्स को बना लिया था। लू फेंग के जो बाकी के अवतार से ये लोग भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर जा जाके लोगों को स्क्रीन कर रहे थे। फाइनली अभी धीरे धीरे लू फेंग इन इन्फिल्ट्रेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन अभी तक लू फेंग ने 9 इन्फिल्ट्रेट्स को डिटेक्ट कर लिया था। वो पकड़ने के बाद लू फेंग ने तुरंत इन लोगों को नहीं मारा, उनको जिंदा रख के इन लोगों को स्कैन करके जैसे तैसे करके इन लोगों की बिलोंगिंग्स के बारे में पता लगाने की टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है वो एस्टेट के अंदर अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है एंड उसके बाद वो पैलेस मास्टर युआन को मैसेज भेजता है कि उसका पूरा तरीके से स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये चीज सुनने के बाद पैलेस मास्टर युआन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। उन्होंने जितना सोचा था लू फेंग उससे कई गुना ज्यादा तेज है। सारे के सारे एस्टेट्स को चेक करने के बाद लू फेंग ने कुल मिलाकर 22 इन्फिल्ट्रेट्स को कैप्चर किया था। इनके मदद से लू फेंग कुछ और कर्मिक कनेक्शंस को एस्टेब्लाइज कर पा रहा था कि उसे कुछ और हिडन ऑपरेटिव्स मिल रहे थे। अगर ऑब्जर्वेशन सीक्रेट टेक्निक्स की बात आए तो जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से अनराइवल था पूरी सिटी के अंदर। अगर कर्मा रिलेटेड मेथड्स की बात की जाए अभी भी कुछ इंडिविजुअल्स थे जो कि लू फेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मास्टर युआन लू फेंग के कहते हैं डेफिनेटली लू फेंग के लिए कुछ एल्डर्स का इंतजाम करेंगे। इन कर्मा रिलेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए बीविचिंग वॉर्म्स की हिस्ट्री को पता लगा सकता है एंड इनके कंपेनियन को ढूंढने में और ज्यादा मदद कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को युलान सिटी का आउटर डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलता है। अभी कुछ ऑर्डिनरी रेसिडेंसीज के जोन थे पे एक रेड रॉप कल्टीवेटर रहा करता था। वो एक मैसेज ट्रांसमिट करते हुए कहता है हमारे लो टू मिड लेवल के क्लैनमैन्स युलान सिटी के अंदर छुपे हुए थे इतने टाइम से, एक के बाद एक अचानक से मरना शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के 30 क्लैन मेंबर्स के अवतार जो है वो से हो चुके हैं। इसका जो नंबर है ये काफी ज्यादा तेजी से रैपिडली राइज हो रहा है। वो एंड मिड लेवल के जो क्लैन मेंबर्स है काफी ज्यादा जल्दी मर रहे हैं एक के बाद एक। भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ एक्सपोज कैसे हो सकता है। इनके ऑपरेशन के बारे में बस कुछ लेडीज को पता था। कोर मेंबर्स के लिए काफी सारी रिस्ट्रिक्शन बना के रखी थी, लेकिन मिड एंड लो लेवल के जो क्लैन मेंस होता है उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एंड थी भी तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। ऑफकोर्स ये जो लो टू मिड लेवल के मेंबर्स हैं इन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है इन सारे ऑपरेशंस के बारे में। उनका जो किंग होता है वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना ज्यादा बड़ा कंसर्न करने वाला विषय नहीं है। पेशेंस रखो, हमारे मकसद के लिए अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। लू फेंग अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है एंड
लू फेंग को कुछ और कल्टिवेटर्स में देखने के लिए मिलता है। बाद जो सस्पेक्टेड कल्टिवेटर्स थे लू फेंग उन लोगों को वापस लेके आता है, उनको स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरवाता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस के बीच में लगभग 100 से ज्यादा कल्टिवेटर ऐसे थे, उन्होंने बिना स्क्रीनिंग करवाई अब आत्महत्या कर ली, कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। हम लोगों को पैलेस में व्यांग देखने के लिए मिलता है, जो कि लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, मेरे भाई तुमने काफी अच्छा काम किया है, जो कंट्रीब्यूशन है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। हंड्रेड्स ऑफ इन्फिल्ट्रेट्स को इतने ज्यादा जल्दी ढूंढ लिया। मास्टर युआन को पहले से पता था कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर काफी सारे लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स है, लेकिन इस तरीके से उन लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अभी लू फेंग का यहाँ पे होते हुए इन लोगों का जो प्रेशर है काफी ज्यादा हल्का हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वापिस से वही बीचिंग हार्ट फॉर्म देखने के लिए मिलता है। रिपोर्ट देते हुए कहता है, किंग हमने कुल मिला के 205 क्लैन मेंबर्स को खो दिया है। अवतार है ये सारे के सारे उन 3 मेजर क्लैन से बिलोंग करती थी। जो स्ट्रेंथ है वो अर्ली टू मिड स्टेज गॉड एम्परर की लेवल की है। जो रेड ड्रॉप कल्टिवेटर था यानी कि इनका जो किंग था वो अभी भी काफी ज्यादा पेशेंट था। तो कहता है इग्नोर करो इन सब चीजों को। वो किंग कह देता है कि अब से बाकी के लोगों को कह दो कि उनको थोड़ा सा ज्यादा संभल के रहना है, एंड अगर हो सके तो वो लोग बस अपने डॉर्मेंसी के अंदर ही रहे, कि अपने घर के अंदर। थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, पेशेंट रखना पड़ेगा, अभी सही टाइम नहीं आया लड़ने का। गाइस कुल मिला के जो लोग हैं ये सारे के सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, मतलब गाइस कुल मिला के ये सारे के सारे जो लोग हैं, सारे के सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स है सिटी के ऊपर अटैक करने के बारे में प्लान बना रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इनका ये जो प्लान है कितना ज्यादा बड़ा है। डेफिनेटली जब इन लोगों की फाइट होने वाली ये एक डेफिनेटली काफी ज्यादा लार्ज स्केल बैटल होगी। भाई वो जो किंग होता है वो युलान सिटी की तरफ देखता है एंड कहता है, युलान सिटी के एल्डर्स है, लोगों को इस चीज की कोई भी भनक नहीं है। पूरी की पूरी सिटी के अंदर कितने इन्फिल्ट्रेटर्स भर चुके हैं। पूरे के पूरे 9 रिवर सेक्रेट रिलम के अंदर लगभग आधे से ज्यादा एरिया के अंदर बीविचिंग हार्ट फॉर्म एंड सोल डिवोरिंग स्नेक क्लैन वाले ऑलरेडी गैदर हो चुके हैं। जो भी लेट स्टेज के गॉड एम्पर लेवल के वॉरियर्स होते हैं उनको बस कोर मेंबर्स के अंदर गिना जाता है। यहाँ पे जो परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पर लेवल के वॉरियर्स होता है वो उनके ब्रांच उनकी रेस का लीडर माना जाता है। सडनली एक जोर की आवाज आती है एंड पूरा का पूरा युलान सिटी हिल जाता है। एक काफी द पावरफुल एंड टेरिफाइंग और हम लोग को आसमान के अंदर देखने के लिए मिल सकता था। इवन वो जो रेड रॉक कल्टिवेटर था वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जो रेड रॉक कल्टिवेटर होता है वो तुरंत अपनी आंखों से इन सब चीजों को स्कैन करने की कोशिश करता है, यानी कि इस ऑरा को देखने के लिए मिलता है कि एक डेंस पर्पल रेडियंस है जिसने पूरी की पूरी एंटायर सिटी को एनवेलप कर रखा है। एक और काफी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ एक और लेयर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी पूरी की पूरी सिटी के ऊपर। इसी के बाद एक हम लोगों को काफी सारे एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है। युलान सिटी के जितने भी डिफेंसिव फॉर्मेशंस थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो एल्डर्स होते हैं उन लोगों को बस अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि पूरी युलान सिटी की डिफेंसिव फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करने के लिए जब क्रिटिकल मोमेंट्स आ जाते हैं तो जो एल्डर्स होते हैं वो पूरी तरीके से ऑल आउट चले जाते हैं एंड सडनली जो युलान सिटी की फॉर्मेशंस होते हैं वो एकदम फुल फ्लेजेड मोड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। शायद से ये वही मोमेंट है। सिटी के जितने भी ग्रैंड फॉर्मेशंस है वो पूरी तरीके से फुली एक्टिवेट हो चुकी है। उनकी जो पावर सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि ये सारी की सारी जो फॉर्मेशंस है वो एक के बाद एक एक्टिवेट हुई है। इसका मतलब जो युलान सिटी है वो स्टेट ऑफ पैनिक के अंदर नहीं है, यानी कि एज सच कोई इमरजेंसी नहीं आई। लेकिन इस वक्त किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि युलान सिटी की सारी फॉर्मेशन इस तरीके से एक्टिवेट क्यों हो गई। रेड रॉक कल्टिवेटर था वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड वो कहता है युलान सिटी की सारी फॉर्मेशन इस तरीके से एक्टिवेट क्यों हो रही है, क्या क्या हमारे ऑपरेशन के बारे में ऑलरेडी इन लोगों को पता चल गया? नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। जितने भी कोर मेंबर्स है जो कि ऑपरेशन के अंदर है उन सारे लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रेन करके रखा गया है, कि छुपा के रखा गया है। बस लीडर्स को डिटेल प्लान के बारे में पता है। इन्फॉर्मेशंस के कारण बस ये रेड रॉक कल्टिवेटर नहीं भी काफी सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। आसमान के अंदर एक आवाज गूंजती है, मेरे प्यारे फेलो कल्टिवेटर्स, किसी को भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। युलान सिटी की डिफेंसिव फॉर्मेशंस को एक्टिवेट किया गया है ताकि हम इन्फिल्ट्रेटर्स को डिटेक्ट कर सके। तब से जितने भी केव रेसिडेंट्स है सभी की डिफेंसिव फॉर्मेशंस को बारी बारी से ऑफ किया जाएगा, ये सबकी केव्स की तलाशी ली जा सके। एक बार सारी की सारी फॉर्मेशंस को हटा दिया जाएगा। उसके बाद तुमने भी अगर कोई पर्सनल फॉर्मेशंस अपनी तरफ से सेटअप की होगी तो तुम प्लीज उसे हटा देना कि छानबीन के अंदर कोई भी रुकावट ना आए। ये जितना भी प्रोसेस है ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक सिंगल डे के अंदर खत्म हो जाएगा। पहले मास्टर युआन जुआन की बात सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो काफी तक खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो बस एक ही दिन के लिए होने वाला है। के साथ एक ही दिन के अंदर पूरी की पूरी सिटी का एक आइडिया लग जाएगा। जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स है सभी लोगों को पकड़ लिया जाएगा। भाई वो जो रेड रॉक कल्टिवेटर था जैसे ही वो इस अनाउंसमेंट को सुनता है वो थोड़ा सा बौखला जाता है बिकॉज ये जो भी हो रहा है ये इन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोचा नहीं था कि वो जो मास्टर प्लान है युलान सिटी को डिस्ट्रॉय करने का, उन्हें ये चीज इतनी ज्यादा जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। कोई किंग से कहता है जितनी भी फोर्सेज है वो अभी तक पूरी तरीके से अपने अपनी पोजीशन के ऊपर असेंबल नहीं हुई है। जितनी भी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेज है उनके अंदर से बस 20% फोर्स ही अभी तक पहुंची है। जो किंग होता है वो कहता है भूल जाओ, हम अभी अटैक करेंगे। अगर हमने जल्दी अटैक किया इसके जो रिजल्ट की कैजुअलिटीज है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लो लेवल हुनियन लाइफ फोर्सेज को बलि के बकरे पे चढ़ाएंगे। रही बात सिटी को इनहेलेट करने की तो उसकी गारंटी अभी भी 90% है। जो रेड रॉक कल्टिवेटर होता है वो कहता है
जल्दी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इस तरीके से पूरी की पूरी सिटी का तलाशी लेंगे। बाद जो किंग होता है यानी कि वो रेड रॉक कल्टीवेटर तुरंत अपनी एक कमांड इशू करा देता है। हमारा मिशन शुरू हो रहा है। इसी के साथ जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स होता है पूरे के पूरे 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर सारे के सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एक किंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक किंग के पास एक ही मौका होता है सुपर लिमिट लाइफ फॉर्म बनने का। वो सुपर लिमिट लाइफ फॉर्म तब बन पाएगा जब वो यूलान सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। उसी के बाद उसे मेरिट्स मिलेंगे, उसी के बाद उसे कल्टीवेटर्स मिलेंगे जिन्हें वो खा सकता है। अगर वो इस बार फेल होता है डार्क रिलम के अंदर से काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स बाहर आ जाएंगे जो किंग को हंट करने के लिए बाहर आते हैं। कुल मिला के इस किंग के पास एक ही मौका है, एक तो करो या फिर मरो वाली सिचुएशन है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो रेड रॉक कल्टीवेटर होता है डायरेक्टली पैलेस मास्टर वेयोंग के घर की तरफ निकल जाता है। एट द सेम टाइम जितने भी बाकी के 32 लीडर्स थे वो सारे के सारे लोग भी पैलेस मास्टर वेयोंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनके एक ही इशारे के साथ जितने भी 32 लीडर्स थे जो भी बीविचिंग हार्ट वॉर्म क्लैन एंड सोल डिवोरिंग स्नेक क्लैन से बिलोंग करते थे सारे के सारे एक जगह के ऊपर गैदर हो जाता है कि पैलेस मास्टर युआन जुआंग के घर के बाहर। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है सडनली यूलान सिटी के जितने भी चारों गेट्स होते हैं सारे के सारे एक साथ बंद हो जाता है कि अभी यूलान सिटी के अंदर से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा। अभी भी पैलेस मास्टर युआन जुआंग की आवाज गूंज रही थी। जितने भी लोग हैं वो टेम्परली अपनी केव ड्वेलिंग के अंदर जा सकते हैं। जल्दी पूरी के पूरे रस्तों के ऊपर पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी जाएगी। ये कोई भी जो कल्टीवेटर है वो एरा गहरे तरीके से या फिर बिना किसी रीजन के रोड के ऊपर नहीं चल सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म मान लिया जाएगा, यानी कि एक इन्फिल्ट्रेटर। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है पूरी की पूरी यूलान सिटी के अंदर नाकाबंदी लग चुकी थी। सारी शॉप्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थे एंड इसी के साथ यूलान सिटी के बाहर जाने का भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। जो थे ऑलरेडी उन रास्तों के ऊपर इन लोगों ने हाईजैक करके रखा है, यानी कि ब्लॉक करके रखा है। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो सोल डिवोरिंग स्नेक क्लैन होता है एंड साथ ही साथ जो बीविचिंग हार्ट वॉर्म्स होते हैं ये सारे के सारे एक के बाद एक सारे कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देते हैं। एंड ये सारे के सारे जो लोग होते हैं ये काफी तक खुश होने लग जाते हैं। काफी तक लंबे टाइम के बाद ये इस तरीके से कल्टीवेटर्स को खुल्लम खुल्ला स्लॉटर कर रहे थे। एक जो स्नेक क्लैन का होता है वो कहता है मैंने अभी इतने कम टाइम के अंदर ऑलरेडी 10 से ज्यादा कल्टीवेटर्स को मार दिया है। मुझे आज काफी तक खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जल्दी मेरी जो ब्लड लाइन है वो काफी जल्दी से इन्वॉल्व हो जाएगी। मिला के 200 से भी ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स थे जिन्होंने मौत का नंगा नाच बिछा के रखा था। जो एल्डर्स होता है यूलान सिटी के उन लोगों को भी पता चल चुका था कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स है ये सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड के अंदर यूलान सिटी की जितनी भी डिफेंसिव फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाती है। एक के बाद एक आसमान से हम लोगों को बारूद के गोले देखने के लिए मिल सकते थे जो कि इन सारे के सारे इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर गिर रहे थे। टाइम के अंदर आसमान के अंदर से थंडरबोल्ट्स की बारिश होने लग गई थी। जब ये उन इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर गिरती थी वैसी वो जगह पे एक तो जल के खाक हो जाते थे, एक तो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाते थे। फर्स्ट राउंड हुआ था लाइटनिंग बोल्ट का, उसके अंदर बस 3 ही इन्फिल्ट्रेटर्स बच पाए। वो जो 3 थे वो भी शायद लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल के वॉरियर्स होंगे या फिर वो लीडर लेवल के अवतार होंगे। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो यूलान सिटी की डिफेंसिव फॉर्मेशन होती है अंदर से और भी अलग अलग तरीके के अटैक्स आते हैं जैसे कि इनविजिबल, कलरलेस, विंड, फायर, कुछ फ्रोजन सॉलिड्स। इसी के साथ वो जो 3 कल्टीवेटर्स बचे थे वो भी मारे जाते हैं। सेम टाइम के ऊपर हम लोगों को वो रेड रॉक वाला कल्टीवेटर देखने के लिए मिलता है जो ऑलरेडी 7 और लीडर्स के साथ एक जगह पे गैदर हो चुका था। एंड ये जो जगह थी जगह पैलेस मास्टर युआन के घर के सामने वाली जगह थी। वो जो रेड रॉक वाला किंग होता है वो कहता है जल्दी से सेकंड ब्रांच को डिप्लॉय कर दो ताकि हम लोग और ज्यादा मैस्क्रू कर सके सिटी के अंदर। इसके थ्रू हम लोगों को और ज्यादा टाइम मिल सके। कुल मिला के सारे के सारे लोग युआन के ऊपर हमला करने के लिए आए थे क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हालत के अंदर है। एंड रही बात उन बाकी के इन्फिल्ट्रेटर्स की, वो लोग सिटी के अंदर तबाही मचा रहे थे। उन्हें रोकने में पूरी के पूरे सिटी के जितने भी एल्डर्स थे वो सारे के सारे लगे हुए थे डिफेंसिव फॉर्मेशंस के साथ। लेकिन अगर वो सारे के सारे कल्टीवेटर खत्म हो जाते हैं तो सडनली जो एल्डर्स हैं उनका ध्यान इधर आ जाएगा। सबसे पहले पैलेस मास्टर को निपटाना चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है इसी कमांड के साथ 192 और इन्फिल्ट्रेटर्स अपनी अपनी हाइडिंग स्पॉट से बाहर आ जाते हैं। वो कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है। जो यूलान सिटी के एल्डर्स थे वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स कहाँ से आ रहे हैं। से वापस से 200 और इन्फिल्ट्रेटर्स आ चुके थे। समझ चुके थे कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इसी के साथ जो एल्डर्स होते हैं वो वापस से फॉर्मेशंस को वापस से एक बार फिर से एक्टिवेट करते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो 192 इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो लोग भी मारे जाते हैं। इसी प्रोसेस के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कुछ सेवरल 100 इनोसेंट कल्टीवेटर्स भी मारे जाते हैं। पहले मास्टर युआन जियांग था वो ऑलरेडी समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो काफी तक गलत हो रहा है। समझ चुका था कि ये सब जो भी चीजें हो रही है ये एबनॉर्मल है। तभी पैलेस मास्टर युआन जुआन जो होता है वो तुरंत एक अनाउंसमेंट कर देता है तभी कल्टीवेटर जो कि अपनी केव ड्वेलिंग्स के बाहर है जल्दी से अपने केव ड्वेलिंग्स के अंदर चले जाए। फिर जहाँ भी उन्हें छत नजर आ रही है वो वहाँ पे चले जाए। 10 सेकंड के बाद टाइम अप हो जाएगा एंड हम लोग पूरी तरीके से एक फुल फ्लेजेड फुल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। सुनने के बाद जितने भी कल्टीवेटर्स होता है यूलान सिटी के वो सारे के सारे काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है।
क्योंकि ज्यादातर जो कल्टिवेटर्स है यूलान सिटी के अंदर वो सारे के सारे गॉड एम्पर लेवल के ऊपर है। यूलान सिटी की रिस्ट्रिक्शंस के अंदर उनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर युआन के घर के बाहर ऑलरेडी काफी सारे कल्टिवेटर्स गैदर हो चुके हैं, यानी कि इन्फिल्ट्रेटर्स की संख्या ऑलरेडी 12 के आसपास पहुंच चुकी है। इसी के साथ हम लोग को वो रेड रॉक कल्टिवेटर देखने के लिए मिलता है जो कहता है हमारे पास बस 10 ही सेकंड्स है। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने सोचा था कि कुल मिला के यहाँ पे कम से कम 22 इन्फिल्ट्रेटर्स आएंगे। बाद वो पैलेस मास्टर वे यांग के ऊपर हमला करेंगे। एक बार वो पैलेस मास्टर वे यांग को एलिमिनेट कर दे उसके बाद वो एक के बाद एक लोगों के ऊपर हमला करेंगे। तब उन लोगों ने अपना पहले से प्लान बना के रखा है, वो अपनी फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करके इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड से एकदम कचुम्बर बना देंगे लोगों का। फिलहाल इस वक्त इन लोगों की पूरी फोर्स गैदर नहीं हुई थी। इन लोगों की बस कुल मिला के 30% के आसपास ही फोर्स यूलान सिटी के अंदर गैदर हुई थी। जो रेड रॉक कल्टिवेटर होता है वो कहता है नहीं हम लोगों को थोड़ी सी जल्दी है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इस वक्त में मिशन के ऊपर फोकस करना है। बाकी के जो 12 कल्टिवेटर्स होता है वो सारे के सारे इस रेड रॉक कल्टिवेटर की बात मान रहे होते हैं। वो जो रेड रॉक कल्टिवेटर होता है वो नेक्स्ट सेकंड के अंदर ऑर्डर दे देता है कि सभी लोग जल्दी से ड्वेलिंग के अंदर एंटर कर जाओ। वो 13 के 13 जो लोग होता है वो डायरेक्टली पैलेस मास्टर वे यांग के शेल्टर के अंदर घुस चुके थे। साथ ही साथ उसके शेल्टर के अंदर जितनी भी फॉर्मेशन वगैरह लगी थी वो सारी की सारी भी टूट चुकी थी। वही पैलेस मास्टर वे यांग के केव के अंदर जो पैलेस मास्टर होता है वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ रहता है एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ। मोमेंट के ऊपर वो सिटी के ग्रैंड फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहा था। इन फॉर्मेशंस का यूज करते हुए वो एल्डर्स की मदद कर रहा था ताकि वो सारे के सारे मिलके इन्फिल्ट्रेटर्स को सप्रेस कर सके। तभी अचानक से जो पैलेस मास्टर वे यांग होता है उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है। उसे 12 काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरास देखने के लिए मिलता है जो उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से आ रहे थे। पावरफुल ऑरास को देख के इवन इसकी भी फट जाती है। मास्टर वे यांग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने कुल मिला के 12 लीडर्स है एंड वो जो 12 के 12 है उन 12 के पास अपनी ट्रू बॉडीज है। साथ ही साथ जो बिविचिंग हार्ट वॉर्म एंड सोल डिवायरिंग स्नेक्स के जो लीडर्स होता है वो काफी ज्यादा दिक्कतमंद होता है क्योंकि वो किसी की भी डायरेक्टली सोल को टारगेट करता है। इस वक्त ये जो बंदा है ये सिटी के बाहर होता तो फिर भी वो थोड़ी बहुत गारंटी दे सकता था कि वो एक आध बंदे को मार सके। इस वक्त उसके ऊपर कुल मिला के 13 लोग एक साथ हमला कर रहा है, इसलिए जो बंदा था ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि इवन ये जो 12 के 12 लोग है ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, उसके बाद भी इसका ज्यादा कुछ उड़ेगा नहीं क्योंकि वो अभी भी यूलान सिटी के अंदर है एंड यूलान सिटी की जो डिफेंसिव फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा कैपेबल है। पैलेस मास्टर वे यांग को इस वक्त ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ज्यादातर ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स होता है वो अपने अवतार्स को बेचता है, लेकिन इस बार इनके जो ट्रू लीडर्स है वो खुद अपने सामने अपनी बॉडी को लेके चल के आया है। इसी के साथ जो पैलेस मास्टर वे यांग होता है उसके कानों के अंदर एक आवाज सुनती है, पैलेस मास्टर वे यांग तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो जो 12 टेरिफाइंग ऑरास होता है एक के बाद एक इस बंदे की बॉडी के ऊपर जाके लगता है। यहाँ पे जो 12 के 12 कल्टिवेटर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने अपने मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे थे कि वो पैलेस मास्टर को मार सके। जो पैलेस मास्टर थे वो पूरी तरीके से स्टन हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं था इन लोगों से बचने का। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि 12 लीडर्स एक साथ उसके ऊपर इस तरीके से अटैक कर देंगे। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो 12 लीडर्स होते हैं वो पैलेस मास्टर वे यांग के काफी तक करीब पहुंच जाते हैं। करीब आने के बाद ये सारे के सारे लोग पैलेस मास्टर वे यांग के ऊपर हमला कर देता है।